मुझे ऑफिस बुला लिया 11 बजे, 11:30 बजे कॉल कर दिया आ बाप जाओ फाउंडर्स आ रहे हैं। अब बाप रे बाप, फाउंडर्स आ आपका रहे ऑफिस पास है क्या घर थे, से? नहीं नहीं बहुत ही 32 किलोमीटर्स दूर है, तभी तो मैं जाता नहीं हूँ ऑफिस, बहुत कम जाता हूँ। बहुत दूर है तो। तो हम्म। फिर पहुँचा वहाँ पे, 11:30 बजे उठाया उन्होंने, फिर भी 2 बजे तक पहुँचा। फिर भी फाउंडर्स आए नहीं, उस दिन की भी नींद पूरी टूटी फूटी हो गई। पूरा फ्राइडे हम्म। ख़राब हो गया, पूरा सैटरडे भी अभी तक हल्का हल्का हेडेक चल रहा है, तो पूरा सैटरडे हाँ भी ख़राब हो गया। अब काम तो लटक गया ना थर्सडे से, फिर कुछ नहीं हुआ अभी तक। अब आज और कल में हाँ, फिर क्योंकि ऑफिस वापस। जाते हैं तो काम बहुत कम हो जाता है। हाँ, ऑफिस नहीं आता तो शायद कल ही कल बहुत सारा ख़त्म हो जाता, आज शायद ख़त्म हो जाता। हम्म। बट अब आज भी देखना पड़ेगा थोड़ा, कल भी देखना पड़ेगा थोड़ा। अब मंडे नहीं हुआ तो बहुत पिटाई लगेगी। ठीक है, तो अभी क्या है, ये हो गया हमारा सेलेक्ट क्लॉज सब क्वेरी, ये हो गया वेर क्लॉज सब हाँ, क्वेरी, ये हो गया हैविंग क्लॉज सब क्वेरी, ये हो गया फ्रॉम क्लॉज सब क्वेरी। कॉम्प्लेक्स सबकी, हाँ। ठीक है, सारी चीज़ें होंगी। अब सेम क्या है, ये तो नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ सब क्वेरी होते हैं। जब एक एक डेटा एक रो निकाल के देगी तो सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टीपल देगी तो मल्टीपल रो हाँ। सब क्वेरी। तो 6 आइटम हम्म। तो हमारी यहीं पे हो गई। फिर अगर हमने एग्जिस्ट लगा दिया साथ हम्म। में, एग्जिस्ट के हाँ। आगे सब क्वेरी अगर लगा दी, तो वेर ही उठा लेते हैं सीधा सीधा। वेर के आगे ही अगर मैं बस यहाँ पे वेर एग्जिस्ट कर दूँ और यहाँ पे सब क्वेरी डाल दूँ, तो ये हो हम्म। जाएगी एग्जिस्ट सब क्वेरी, है ना। तो हाँ। अपनी 5 सब क्वेरी तो ये हो गई। हम्म। अब इसके ऊपर अब हमने कर लेंगे कोरिलेटेड सब क्वेरी, है ना। कोरिलेटेड सब क्वेरी क्या होती है, हम्म। यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो हर जगह एक चीज़ है कि यार किसी कहीं ना कहीं वो टेबल यूज़ हो रही है ना, और यहाँ पे अभी हमको ये नहीं पता कि मतलब अभी तो हमने नॉर्मल ये लिखा है ना यहाँ पे चीज़ें। अब हमने हम्म। ये एक्सपेक्ट नहीं किया अभी तक, जो इस जो डायग्राम ये जो मैंने अभी क्वेरीज लिखी हैं डमी, हम्म। तो इसमें अभी तक ये रेफरेंस नहीं है कि इस सब क्वेरी का कुछ यहाँ से लेना देना है या यहाँ से लेना देना है, कुछ इस क्वेरी का कुछ लेना देना तो नहीं है आगे पीछे से। तो नहीं, ये मतलब ऐसा था कि जब भी सब क्वेरी आप उठा के अलग से चला रहे थे तो वो चल जा रहा था, है ना? अगर चल जाता है, हाँ। अगर सब क्वेरी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द द, आउटर सब क्वेरी। हाँ द आउटर आउटर क्वेरी, क्वेरी। हाँ, तो उसे क्या कह देते हैं। नॉन कोरिलेटेड। हाँ, लेकिन अगर ये सब क्वेरी हमारी डिपेंडेंट है इससे, तो हमने कैसे हाँ। डिपेंडेंट किया था कि सेलेक्ट अगर यू डॉट यूज़र नेम, तो हम्म। एस यू करते हैं फ्रॉम टेबल यूज़र्स, एंड फिर यहाँ पे फिर वेयर अब यूज़र आईडी यहाँ पे, या कुछ भी कर देते हैं, अमाउंट कर देते हैं, और यहाँ पे यूज़र आईडी कर देते हैं, यहाँ पे यूज़र आईडी, यहाँ पे आई डी एस यू आई डी। ठीक है, फिर वेयर अमाउंट इज़ ग्रेटर देन, अब यहाँ पर अगर मैं कुछ लगाना चाहूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट अमाउंट फ्रॉम पब्लिक डॉट ऑर्डर्स वेयर, अब यहाँ पे यू डॉट आई डी है ना ये, हम्म। तो यहाँ पे u डॉट आई डी इक्वल्स टू o डॉट आई डी। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने अपनी क्वेरी को, अब u डॉट आई डी कुछ नहीं है ना, मैं इस सब क्वेरी को अगर कॉपी पेस्ट करके लेके जाऊँगा एग्जीक्यूट करने को करूँ, तो यहाँ पे u डॉट नहीं आई डी है चले। ही नहीं, ये u डॉट आई डी नहीं। आउटर क्वेरी से आएगा। तो हर यूज़र के लिए कुछ डेटा अगर मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो लेके आएगा। तो अपना जो टेबल है, तो अभी हमने यहाँ पे जो देखा, ये सब क्वेरी इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, जिसे कॉपी पेस्ट करके निकालो और फिर काम कर लो सीधा हाँ। सीधा। और ये सब क्वेरी आईफोन हाँ। है, वाह। तो और दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा ये होता है कि ये सब क्वेरी साउंड इतना, मतलब सबके पास है अभी। मेरे पास नहीं है यार, मेरा हाँ, फ़ोन है कितने का है, मेरा फ़ोन है 10,000 9,900। का है। बता दिया था मैंने, हाँ हाँ। 10 रुपये कम है 10,000 से वैसे, पर ठीक है। अच्छा अच्छा। तो और इसका कवर भी मैंने अलग से नहीं खरीदा, कभी सोचो कवर के ऊपर 100 रुपये का खर्चा हो गया होगा, कवर भी इसके साथ ही जो मिलता है वही वो यूज़ वाइट करा। वाला? हाँ, ट्रांसपेरेंट वाला जो तो वो होता है। खराब नहीं हो गया अभी तक? वो तो येलो हो जाता है। हो गया तो मुझे क्या करना, ये लो गया तो चल रहा है। तो लेना था ना आपको आईफोन, आपने बोला था कि इस अच्छा मैंने चक्कर में नहीं लेना अच्छा होगा। मैंने बता दिया, हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ। अरे वो मेरे फ्रेंड के साथ पंगा हो गया था, उसके बाद चल ही रहा है ऐसे हाँ। ही, यूज़ कोई है नहीं, बस लोग मुझे जज करते रहते हैं क्या सोचते हैं करीब, पर ठीक है। मैं वो देखता हूँ, जैसे हम आइसक्रीम खा रहे थे, तो मेरे फ्रेंड हाँ। थे और मेरे फ्रेंड की दोस्त थी, तो हम्म। वो मुझे दिख रहा था, वो बंदी जो थी मतलब जूनियर है मेरे 2 साल। हम्म। तो मैं पता चल रहा था वो जो बंदी थी, हाँ वो भी 2 साल थी, और वो तो जॉबलेस थी भाई। मुझे दिख रहा था जब हाँ। मैं पे कर रहा था फ़ोन से, तो मुझे दिखा, जब उसने मेरा फ़ोन देखा वो मुझे जज करने लगी। मतलब दिखता है ना आंखों में हाँ दिखता है कि ना, तो भाई हाँ ऐसे कैसे। ट्विस्ट है।
क्यों इज्जत मिल रही है ऐसे इतनी ये तो यार बोले कि घूम रहा है मैं जॉबलेस हूँ, मेरे पे बढ़िया फ़ोन है। तो वो था मतलब पब्लिक जज करती ही है, पर मेरा यूज़ केस नहीं है ना। अगर जैसे ये होता है लैपटॉप होता, लैपटॉप नहीं नहीं, तो मैं ही हाँ लेता, उसमें बकवास उसमें है। मैं तो वो नहीं हो मैं तो पाता। जब से लिया हूँ कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं तो सोशल स्टेटस बनता है, हैंग कम होता है, मेरा बहुत ज़्यादा हैंग होता है, पर वो ये मेरा काम ही नहीं होता, तो इसलिए नहीं, मैं उठाता मेरा नहीं। ना लास्ट वाला वन प्लस था, वन प्लस हम्म, 7, वो अभी भी स्मूथ चल रहा है। मेरा दो फोन है एक्चुअली। हाँ तो वो मैंने भेजा ऐसे था। ही लिया, उसका खराब हो गया था इसलिए लिया था। और वो मस्त हम्म। चलता है। 5 साल हो गया जाएगा 19 जुलाई को। हम बैटरी छोटी साड़ी सही है, उसकी बैटरी थोड़ा खराब हो गया बस। ठीक है, चलो वापस चलते हैं अब। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पब्लिक यूज़र्स। ठीक है, मुझे याद आ गया हमने लास्ट टाइम क्या किया था ना, मतलब पूरा तो याद नहीं आया, पर हमने ये किया था कि हम वाले यूज़र उठा लेंगे जिनका एवरेज ऑर्डर ग्रेटर देन हो। हम नहीं 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 नहीं, हम ये जो यूज़र्स हैं नहीं नहीं, हमारे ये पास हम ना। फ्रॉम क्लॉज पे किए थे आई थिंक, एवरेज वाला। क्या दोबारा बोलो। नहीं 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 नहीं, वो फ्रॉम क्लॉज से अरे नहीं कोई किया। नहीं, ये मतलब एग्जांपल सही बैठ जाएगा, जिस भी क्लॉज से किए थे। फ्रॉम क्लॉज से भी क्या ही फ़र्क है, हैवी दो दो ही है तो इसलिए। कॉलम निकाल के टेबल बना दी थी हमने उससे। कोई बड़ी हम्म डेटाबेस तो कुछ है ही नहीं चीज़, डेटाबेस तो सबसे बेसिक आइटम है दुनिया की। तो हम्म, अभी हम ये करना चाह रहे हैं कि अब ये दो टेबल है ना हमारे पास, ये ऑर्डर्स है और ये यूज़र्स है। हाँ अपने को हाँ। चाहिए कि 2 नंबर का जो यूज़र है उसने हम्म 5 ऑर्डर करे हुए हैं ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्डर करे हुए हैं इसने। फिर तो सेलेक्ट, अरे यार क्या बदतमीज़ी है। हाँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पब्लिक यूज़र्स वेयर कस्टमर आई डी, ठीक है। हम्म ओके ओके ओके, ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स ठीक है। अब इसमें भाई हाँ ज़्यादा 6 हो गए, ठीक है। अब इन 6 हाँ, में से 6 अब मुझे वो ऑर्डर चाहिए जो इनके एवरेज ऑर्डर का जो है उससे ज़्यादा हाँ। आए। तो अगर मैं करूँ अच्छा। सेलेक्ट एवरेज अमाउंट फ्रॉम पब्लिक ऑर्डर्स वेयर कस्टमर आई डी इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो 485 आ गया। हम्म अब 485 से बड़े हाँ बड़े जो भी हैं मुझे हाँ वो मिल जाए, है ना, वो ऑर्डर मिल जाए। अब इसके लिए अगर मैं सबको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पब्लिक ऑर्डर्स, ठीक है, वेयर ऑर्डर वेयर कस्टमर आई डी इक्वल्स टू 2, ठीक है, एंड अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन। अब यहाँ पे मैं सब क्वेरी लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे लगा दूँगा सेलेक्ट ए वी जी अमाउंट फ्रॉम फ्रॉम कस्टमर पब्लिक डॉट ऑर्डर्स। पब्लिक ऑर्डर्स वेयर कस्टमर आई डी इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब रन किया, दो ही ऑर्डर हैं, है ना। अब देख लो हम्म एवरेज 485 का है, 485 से बड़े क्या दो ही ऑर्डर हैं, एक और दो, हाँ दो ही ऑर्डर हैं, ठीक है। ये डेटा आ गया। अब ये डेटा क्या है, ये एक के लिए आया है ना। अब ये वाली जो क्वेरी है, इस क्वेरी को क्या कहते ए- हैं, नॉन सब। एक सेकंड, एक मिनट। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पब्लिक डॉट ऑर्डर्स और कस्टमर आईडी 2, एंड किया आपने, एंड अमाउंट सिलेक्ट। अच्छा, हाँ इसमें दो आया, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये जो हाँ क्वेरी बनाई हमने, ये हमने किसी हम्म एक यूज़र के ऑर्डर निकलवा लिए। वो भी कौन से ऑर्डर हाँ। निकलवाए हमने, उस यूज़र के जो उस उसी यूज़र जिसका के मतलब एवरेज ऑर्डर उसी से से एवरेज महंगे अमाउंट से महंगे। ज्यादा है। अब ये क्या हो गया, ये तो हाँ एक सिंगल हो गया ना, तो सिंगल आइटम हो गई। मतलब सिंगल आइटम हो गई हाँ। इन द सेंस कि इसमें हमने ये कर लिया कि जो भी हमारा यूज़र है बंदा, हम्म तो उसके लिए हर एक के लिए सब मैं दो है मुझे, और मुझे 3 करना है इसका। तो मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ अपडेट करनी पड़ेंगी, है ना, अपडेट हाँ, करनी मतलब पड़ेंगी। हर बार चेंज करना पड़ेगा हर एक मुझे यूजर चाहिए के भाई लिए। यही चीज़ आ जाए, यही चीज़ सारी आ जाए, अपने आप ही आ जाए सारी का, सब यूज़र्स के लिए, हाँ ठीक है। अब समझे ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हाँ, क्योंकि एक ही बार करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। अब इसमें अगर हम, मतलब हर बार दो अरे तीन करके आईडी चेंज हर बार करेगा। पहले मैं ये मतलब थोड़ा काम मैंने कम कर दिया। अगर मैं इस एक बिना सब क्वेरी के भी काम कर सकता हूँ, लेकिन वो है हर बार मैं पहले ये निकालूंगा, इसका एक कॉपी पेस्ट हम्म करूँगा फिर निकालूंगा, है ना। पहला तरीका ये। हाँ दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ पे हर बार 2 को 3 करूँ, यहाँ पे 2 को 3 करूँ, फिर वो कर चलाते रहूँ, वो भी हम्म, दूसरा तरीका है। अब तीसरा तरीका क्या, हम सब क्वेरी के साथ ऐसा लिख सकते हैं। पिछले बार हमने ये नहीं किया था, पिछले बार हमने यूज़र टेबल के साथ किया था। हमने यहाँ से डेटा उठाया था और यूज़र टेबल की मैं ना पेज। वो पूरा कोरिलेटेड वाला पार्ट ना भूल गए हैं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ये करने की कोशिश करते हैं ये वाला काम ना।
कि अभी कोरिलेटेड हाँ। लगा के हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो नॉन कोरिलेटेड है ना? हाँ अभी नॉन कोरिलेटेड है। हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, सेलेक्ट, है ना। अभी मुझे चाहिए ऑर्डर है ना ये, यूज़र आईडी। तो अभी मैं कर रहा हूँ कस्टमर आईडी, ठीक है, SCID, ठीक है, फ्रॉम पब्लिक ऑर्डर्स, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे मैं वेयर लगाऊंगा, ठीक है, वेयर अमाउंट इज़ ग्रेटर देन। अभी क्या चल रहा है मेरा कि ये जो ऑर्डर्स टेबल है इसमें से खाली ये कस्टमर आईडी उठा लो, ठीक है। अब मुझे उठाने किस बेसिस पे है, मुझे उठाने इस बेसिस पे कि इसके जितने भी ऑर्डर हैं 2 के, जो कस्टमर आईडी मेरे पास आ गई, अब उसके सारे हाँ। ऑर्डर उठाऊंगा मैं और उसके अमाउंट का एवरेज करके देख लूँगा और फिर देखूंगा ये वाला जो अमाउंट है जो रो मेरे पास अभी आई है उसका अमाउंट उससे बड़ा है तो हाँ। एक कस्टमर आईडी एक बार प्रिंट कर दूँगा, ठीक है। तो मैं हाँ। ये करने जाता हूँ और फिर अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, अमाउंट इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, अभी वेयर लगा रखा है, सही है। हाँ। अब वेयर अगर हमने लगाया यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, फिर सेलेक्ट, आगे एवरेज एवरेज ऑफ अमाउंट अमाउंट फ्रॉम पब्लिक फ्रॉम पब्लिक ऑर्डर्स, ऑर्डर्स। हाँ, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू CID करूँ, ठीक है, CID कहाँ से है, ये पहले से कस्टमर आईडी CID फ्रॉम पब्लिक ऑर्डर्स। अभी मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अब क्या हुआ यहाँ पे, CID डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि SCID था ना, आपने किया था कस्टमर, ऐसा उल्टा है। क्या हो रहा है, कुछ याद आया। परहैप्स यू, आपने बोला था कि मतलब ऐसे हमको निकल आ रहा था कि 2 ही यूजर के लिए आ रहा है, एक यूजर का सही चीज आ रहा था और 2 यूजर का गलत आ रहा था, नहीं है नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, वो तो वो जो हम कर रहे थे वो तो अलग आइटम थी। अच्छा अच्छा। वो तो हमने, वो तो अगर हम ये नहीं लगाएंगे ना, ये नहीं लगाएंगे, हम्म। वो तो अगर हम यहाँ से ये वाली चीज़ हटा दें हम्म। तो ये होने लग जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या हाँ किया था हाँ उस टाइम पे, वेयर, यहाँ पे जो हमने CID किया है ना, SCID, तो हाँ। वहाँ पे वेयर अमाउंट इक्वल्स टू, और वेयर, नहीं वो अलग क्वेश्चन, उसमें हमने क्या करना चाहा था, उसमें हम कंपेयर नहीं कर रहे थे ग्रुप को, तो एवरेज निकल के आ जा रहा था बार बार ना। तो वहाँ पे आईडी, जो कस्टमर आईडी यहाँ पे थी, हाँ हमने करंट कस्टमर आईडी का वो नहीं किया था, तो वहाँ पे अच्छा 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 हाँ, अच्छा हर अच्छा बार अच्छा वो अच्छा सारे एवरेज आके निकल रहा था, मतलब हर एक कस्टमर का नहीं हो रहा था, पूरे टेबल का एवरेज एस अमाउंट ओ से ज्यादा हो रहा था। एस ओ, अरे अभी देखो सीन क्या है, अभी दिक्कत क्या आ रही थी यहाँ पे कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है ना, ये सेलेक्ट, हम्म। सेलेक्ट तो एंड की आइटम है ना, जब डेटा आ जाता है, जब काम करता है ना सेलेक्ट में, हम्म। तो सेलेक्ट में आपने एस कर दिया, इसका क्या काम होता है, यहाँ पे ऐसे CID आएगा, हाँ ये काम होता है ना उसका। उसका काम ये थोड़ी हाँ ना हाँ कि हाँ। यहाँ पे वो एस की तरह उठा लेगा, वो तो आपका बस टेबल का कॉलम का नाम बदल देगा। नाम होता है, हाँ हाँ। हम उठाते कहाँ से हैं, इससे एस से उठाते हैं, ठीक है, एस से उठाते हैं हाँ, ना, जब ओ टेबल डॉट, का नाम चेंज कर रहे हो वहां से उठा। अरे तो यही यही तो है ना तरीका, प्रैक्टिस नहीं करिए अभी भी। हाँ हाँ हाँ, किया है किया है। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे CID यहाँ पे डाला था, तो ये पता होना चाहिए कि CID अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो एक्सेसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्रिंट कराने के लिए बोला है, यहाँ पे जो ऐसे प्रिंट हो रहा है ना ये, हम्म। तो यार रिटर्न डेटा कर, अभी तो प्रिंट हो गया, पर ये डेटा जाता है ना, ये तो बाइट में जाता है डेटा, तो बाइट में जब डेटा जाएगा उसमें नाम, आपके कॉलम का नाम चेंज हो जाएगा। तो खाली ये एस सेलेक्ट क्वेरी के अंदर एस लगाते हैं तो नाम चेंज करने के लिए होता है, रेफरेंस के लिए नहीं होता। ये मैं रेफरेंस करना चाह रहा हूँ ना यहाँ से, हेलो, हाँ हेलो। हाँ, तो ये जो एज सेलेक्ट क्वेरी के अंदर का एस होता है वो कॉलम हम्म। नेम को चेंज करने के लिए होता है, ठीक है, हम्म। डेटा एक्सेस करने के लिए नहीं होता। अभी नहीं नहीं नहीं, अब वो यहाँ पे, टेबल के नाम से बस डेटा हाँ, एक्सेस कर सकते अभी हैं। यहाँ पे जो है ये ओ, तो ये ओ से मैं इसको एक्सेस करूँगा। यहाँ पे अगर मैं कस्टमर आईडी करूँगा और ओ डॉट
हाँ। कस्टमर आईडी करूँगा। अब क्या आया, 2 आया और ये 2 आया है ना, ठीक है। और अभी क्या करेंगे हम, फिर एडिशनल भी डेटा निकाल लेंगे इसका, क्योंकि एस सी आई डी तो आएगी ना। फिर अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अमाउंट एस अमाउंट ग्रेटर देन एवरेज, ऑर्डर ऑर्डर अमाउंट ग्रेटर देन एवरेज, ठीक है। और ये करते क्यों, ताकि जो मैं डेटा निकाल रहा हूँ ये थोड़ा सा सेंसिबल बन जाए और लोगों के लिए। जैसा अगर मैंने अभी ऐसा लिख दिया ऑर्डर अमाउंट ग्रेटर देन एवरेज, जो मैं स्क्रीन शेयर करके बैठा हुआ हूँ, सेल्स वाले भी हैं, उनको ये समझ तो नहीं आएगी ना चीज़ें, ये कि ये टेबल क्या है, मैं उनको समझाता रहूँ ऑर्डर क्या होता है क्या नहीं होता। उनको पर ये चीज़ समझ के समझाएंगे, अच्छा ये यहाँ पे ये है, क्योंकि वो एक्सेल में काम करने की आदत होती है हम लोगों को, तो वो ये सब चीज़ें वो समझ जाते हैं, मैप बना लेते हैं। तो ये एज इसलिए ज़्यादा काम आता है, अपने को तो पता ही है भाई क्या है क्या नहीं है, ये सामने वाले को जो समझ आ जाए चीज़ें, ठीक है। अब सीन क्या है यहाँ पे एवरेज, अब देखो हमको इस 2 का तो पता ही था ना कि कौन कौन से बड़े आएंगे, है हाँ। ना। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पब्लिक और ऑर्डर्स वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 1001, ठीक है। अब इसमें देखो 3 ही ऑर्डर हैं, 1800, 1090 और ये। ऑब्वियसली हाँ। अगर देखोगे तो कितना बनेगा, 1800 और 1000 और 90, तो 2900 ले लेते हैं इसका, 2900 भी ज़्यादा आ जाएगा यार, तो लगभग 2000 तो इसी का हो गया, 2200 हो गया। 2200 को हम अगर डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 900 से 20 तो 800 700 समथिंग आएगा, तो उससे बड़े 2 ही ऑर्डर है ना यहाँ पे। हाँ, तो एक तो नहीं होगा, 190 देख हाँ के तो पता दो चल। 2 बार ही आया ना वो वहाँ पे, देखो ना हमारे हाँ, रिज़ल्ट वो में दो क्या आया बार था। रिज़ल्ट में हमारे ये 2 ही आए थे ना, ये ऑर्डर नंबर 1090 और 88 का ही आया था। पब्लिक ऑर्डर्स वेयर कस्टमर आई डी इक्वल्स टू 2, है ना। बस सॉरी 1058 फ्रॉम ऑर्डर पे कस्टमर आईडी, ये क्या इतनी ख़राब मैथ, ओह शिट माय बैड, ये 2000 है, तीन एक हज़ार है ना ये 2000 तो, एक हजार। हाँ अरे हाँ, मैंने 800 3000 लगा है। लिया था, ठीक है। तो 3200 के राउंड आ जाएगा इसका, फिर डिवाइड बाई, ठीक है 1000 से ऊपर है, फिर भी ठीक है, आंसर तो सेम ही रहता, दो दो बंदे ही आते हैं। हम्म, तो अब ये जो क्वेरी हमने बनाई यहाँ पे, तो ये है कौन सी क्वेरी है ये, सब क्वेरी कौन सी है, वो रिलेटेड। क्यों है, समझ में आ गया, नहीं आया, हम्म। हम्म। नहीं आया, ठीक है। तो देखो देखो थोड़ा और देखते हैं फिर इसमें, देखो इतना तो सही है ना ऊपर वाला तक तो। अब इसको हाँ। तोड़ते हैं पहले, मुझे वही लग रहा है। अब इसको ना अमाउंट को हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है। हम्म, और एस सी आई डी भी डाल दें, नहीं एस सी आई डी रखते हैं ताकि याद रहे कि भाई ये कुछ अलग चीज़ थी। फिर एज ओ वेयर, और फिर वेयर के अंदर फिर अपना आएगा ये अपना अमाउंट, फिर ये जिसको हम थोड़ा आगे रखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। और फिर यहाँ पे वेयर, और फिर ये हो गई सब क्वेरी एंड, और ये हो गई क्वेरी भी एंड, ठीक है। ऐसे में पढ़ने पे ज़्यादा आसानी होती है ना क्या हो रहा है। तो हाँ। देखो होगा एक क्या, सेकंड, एक मिनट, मैं थोड़ा लिख लेती हूँ, है ना, मैं लिखने के चक्कर में अरे रुक जाओ मैं सुन नहीं कॉपी पा पेस्ट रही करके देता ठीक हूँ से। ना हाँ, तो फिर यार। वो दे दीजिए ये। अरे ये पहले बोलते ना तो चाहिए, मैं क्या करता, मैं ड्राइव हाँ, बना लेता क्योंकि एक, और याद नहीं जितने भी है। हमारी क्वेरीज होती है ना, हाँ। ओके, अब के लिए गूगल डॉक्स बनाते हैं, और यहाँ पे पैरामीटर और डेटाबेस क्लासेस, ठीक है। तो ये टॉपिक कौन सा चल रहा है हमारा, टिंग टिंग कोड टिंग डेटा टिंग टिंग सप्लाई। टिंग 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 टिंग, अपने मर गए, तो इसमें यही चेंज करना है, ठीक है। अरे फिर से वही कर दिया, तो ये चेंज करना है, हाँ अब सही है। ये टॉपिक चल रहा है कोरिलेटेड, हम्म। सब क्वेरी चल रहा है मेन पे, सब क्वेरी। अब इसमें 11 एंड
नो बोल्ड एंड यहाँ पे चल रहा अपना को रिलेटेड सब कुछ, ठीक है। अंडरलाइन नहीं चाहिए अपने को, बोल्ड बस खत्म कहानी, ठीक है। स्पेलिंग याद कर ले चाहिए, ठीक है। तो ये शेयर कर दूंगा। ईमेल आईडी बताओ अपनी। हाँ। प्रधान पारमिता, डॉट नहीं है, नॉर्मल है, डॉट अच्छा, नहीं। डॉट होता भी है तो जीमेल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर हाँ। अभी तक यही नहीं पता, अच्छा, ठीक है, कोई 07, दिक्कत नहीं है, आगे नहीं बताओ। नहीं, मैं डाल सकती पर नहीं है तो आप देंगे, चला आएगा क्या मेरे हाँ पास? मस्त चलेगा, कितने भी डॉट डाल दो। हाँ, तो ठीक हाँ है। बताओ। प्रधान पारमिता 07। 07 से क्या है? डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बर्थडे, बर्थ डेट, नहीं नहीं, ईयर, है वो। क्या है? हाँ, मंथ है, मतलब मंथ है, जुलाई। अच्छा। यूजली लोग डेट और ईयर डालते हैं। 1997 का 97, मेरे सबके अलग अलग है, मतलब डेट का एक है, अच्छा। मतलब डेट का एक है, और ऐसा एक है, और एक एकदम बकवास है, बचपन का होता नहीं है, किसी किसी का होता है। ओके नाइस, भेज दिया ना, ये देख लेना, मिल जाएगी। कमेंटर का डाल दिया, कुछ चीज़ समझ नहीं आया तो शीट में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ अब इसमें अरे 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 कहाँ गया ये पैरामीटर वाला, वापस खोलते हैं। हाँ इसे खोल के अच्छा, रखते जो हैं ना। सारे क्वेरी फिर डाल देंगे क्या इसमें? सारी क्वेरी तो ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ेंगे, पर हाँ डाल दूंगा, अगर जो भी आपसे, आज जो अब का से, मतलब हाँ आज से, आज से, मतलब हाँ आज से, हाँ। आज से क्या, अब से कुछ भी पहले बनाएंगे तो वो खुद डाल लिखा देंगे है। इसी के अंदर। हाँ, कितना ठीक है, लिखते तब रहोगे? ठीक। तो मैं फिर नहीं लिखती है, क्योंकि मैं लिखती हूँ ना तो सुन नहीं पाते हैं ठीक हाँ से। तो ये तो गलत आइटम है ना। टू 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 ये हाँ नहीं, बैच बैच। लास्ट दिन क्या हुआ ना, मैंने वो कोरियर में लिख नहीं पाया तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, अच्छा आपका हो अच्छा जाने। अच्छा, ठीक है चलो वापस चलते हैं। तो अब हमारा कहाँ पहुँच गए थे हम, ये अब कोरिलेटिव समझ आ गया ना। हाँ, मतलब मैं अच्छा थोड़ा अच्छा सा एक अच्छा बार अच्छा अच्छा, रुको देखूंगा रुको रुको फिर रुको, से। अच्छा वो तो दिखाया नहीं, वो तो वहाँ पे गया ही नहीं, पहली बार आ गए। देखो अब हाँ। सीन क्या होता है। यहाँ पे सेलेक्ट हम्म, कस्टमर आईडी सेलेक्ट करेंगे ना हम सी आई डी से, जैसे कि उसको सी आई डी की हाँ। तरह उठा लेंगे, ऑर्डर से हम्म, निकालेंगे, ठीक है। तो अब हाँ। फ्लो क्या रहता है इसमें, अब निकलता है वेयर अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन दिस, है ना। तो हाँ। अगर ये नॉर्मल क्वेरी होती यहाँ पे, अगर ये नॉर्मल क्वेरी होती, अरे यार हाँ अभी ये अगर नॉर्मल क्वेरी होती और यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू 200 लिखा होता, तो क्या होता, हम्म। हर एक कस्टमर के, हर एक कस्टमर के आईडी के हिसाब से देख लेता है वो। नहीं, एक आईडी के मिनट, हिसाब से नहीं, हाँ आईडी के हिसाब से तो। डायरेक्ट ऑर्डर्स है ना ये, तो ये क्या करता है, ये हम्म। हर एक रो में आता है, पहले इस रो में आएगा। हम्म। अब इस हम्म। रो का अमाउंट चेक करेगा कि इस रो का हम्म। अमाउंट 200 से ग्रेटर है नहीं, है ना, अगर होगा तो हाँ। प्रिंट कर देगा कस्टमर आईडी, है ना। फिर हाँ। यहाँ पे आएगा, फिर चेक करेगा 200 से ऊपर है तो ये प्रिंट कर देगा, हम्म। पहला वाला नहीं करेगा। फिर यहाँ पे आएगा क्या ये 300 से ऊपर है तो फिर नहीं है, 200 से छोटा है, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं हम्म। करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, फिर एक दो तीन, वो ये तीन और कर 188। देगा, हाँ। ठीक है। हाँ। तो ये हर एक रो के लिए आ रहा है ना वेयर क्लॉज में, हम्म। हर एक रो के लिए वेयर क्लॉज में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है हम्म। कि ये जो सब क्वेरी है कितनी बार रन होगी, ये हर बार मांगेगा ना इस सब क्वेरी को, ये हर एक वेयर क्लॉज के लिए, यही मतलब हाँ। हुआ ना इसका। क्योंकि हमने हाँ। वेयर हाँ। हाँ। क्लॉज के लिए डाल दिया, वेयर क्लॉज तो नंबर ऑफ रोज के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हम इसके। तो अब हाँ। सीन क्या है, हमको ये पता है कि भैया ये एक बार आया यहाँ पे इस सब क्वेरी पे, है ना। और क्यों हाँ। आया, जब ये मेरा पहला था ऑर्डर नंबर 2 वाला, है ना। अमाउंट है अच्छा। हाँ। 100। अब यहाँ पे ये अमाउंट है वेयर अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 100, तो अभी अमाउंट कितना है, 100 पड़ा है इसका, पहली रो में, हाँ। है ना। कस्टमर आईडी कितना है, 2। अब दो। ये अगर ये वेयर वेयर क्लॉज अगर ट्रू हो गया तभी प्रिंट करेगा, है ना। अब वेयर क्लॉज में अमाउंट कैसा आएगा, तो सेलेक्ट एवरेज अमाउंट हो गया। अब ये ऑर्डर का ही है, तो उसको समझ आ गया भैया मुझे इस सारी रो का एवरेज निकालना है ना। एवरेज निकालना है। तो पब्लिक ऑर्डर से इतना समझ आ गया। फिर अब आगे कंडीशन लगी है वेयर कस्टमर आईडी। अब कस्टमर आईडी लिखा है ना हम्म। मैंने, कुछ रेफरेंस नहीं है कहीं हाँ। का भी। कस्ट यूजली तो नहीं। S01 लिख के यहाँ पे O1 लिखना चाहिए था, O1 ऐसे करके, ऐसे करके लिखा जाता है, अच्छा। लेकिन क्योंकि डिफ्रेंशिएट बनाने के लिए कि ऊपर और नीचे का क्या अलग अलग सीन है, वो ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस होती है, हम्म। ठीक है। अभी हमने वो नहीं लिखा, इसलिए सी के साथ चलते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर एज कस्टमर आईडी, ठीक है। तो ये कस्टमर आईडी कहाँ पे है, कौन सी है। अब अगर ऑर्डर्स के ही आते हैं।
अब कौन दोनों ऑर्डर है ना, किसके आएगा, जो सबसे क्लोजेस्ट होता है उसका आता है, ठीक ये है। पहला का आएगा ऑर्डर, तो ये यहाँ जो पे नीचे मतलब हाँ, सब क्वेरी का ऑर्डर्स का आएगा। तो ये सब क्वेरी के ऑर्डर्स का आएगा। सेम जो ओवर राइडिंग में चलता है ना कॉन्सेप्ट, कि क्लोजेस्ट पेरेंट हाँ का खुद का या क्लोजेस्ट पेरेंट का देगा, तो ये भी सेम चलता है। अच्छा। अगर यहाँ पे हम्म मान लो ये एक सब क्वेरी हो जाती, दो तीन, अब ये तीन होती और तीन में से अगर किसी का बन रहा होता तो उसका उठाया जाता, वो भी रेफरेंस से, बाहर के आउटर रेफरेंस का यूज़ करके बनाया जाता है। यहाँ पे आउटर रेफरेंस यूज़ किया ना, बिना उसके काम नहीं चलता। तो अब हाँ मेन चीज़ क्या मतलब है, जो अंदर का है उसको प्रायोरिटी जो भी, मिलेगी। हाँ जो प्रायोरिटी मिलता है, समझ अगर गए। कस्टमर आईडी कुछ कस्टमर आईडी में कर दी तो मतलब वो सेम आइटम हो गई, खुद को ही खुद से कंपेयर मार हम्म दिया, हमेशा ही ट्रू आएगा। हम्म। तो वो सेंस नहीं बनाता, इसलिए ही तो ये वो एस काम का होता है, मतलब ठीक है। और हम्म इसलिए कहते हैं कि एस ना हमेशा लिखने की आदत डालो, क्योंकि जब ये चीज़ करने की बारी आएगी ना, आपको इस हम्म एस लिखने की आदत पहले से ही है, तब वो अजीब नहीं लगेगा। वरना हम्म अगर किसी को एस लिखने की आदत नहीं होती, फिर उसको बोलो पहले ये सब क्वेरी वाला कॉन्सेप्ट दिमाग के दही कर रहा होता है। मतलब हम्म। खाली ये वाली सब क्वेरी सबसे टेढ़ी है, वरना बाकी सब तो आसान थी ना। और इसमें भी कुछ हाँ टेढ़ापन नहीं है, ये भी बहुत ही आसान है, मतलब वो बच्चों वाली है ये भी, नहीं, लेकिन इसमें बस ये हाँ फ़र्क मतलब आता है। वो समझ जाए, मेरा नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि आपको बस ये ध्यान रखना है कि हर एक रो के लिए, जो वेयर के अंदर हर एक रो के लिए यहाँ पे जाता है ना डेटा अमाउंट, तो हर एक हाँ रो के लिए यहाँ पे भी जाएगा, सब क्वेरी के पास जाएगा। तो अभी क्या है, हमारे पहली रो के लिए जा रहा है, तो अभी अमाउंट 100 है और कस्टमर आईडी 2 है। तो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक कस्टमर आईडी क्या है, यानी 2, अमाउंट कितना है 100 है ना। अभी हम्म कस्टमर आईडी यहाँ पे हमारा है 2, और यहाँ पे अमाउंट है हमारा 100। अब इन 100। दो डेटा को लेके हम जाएंगे आगे। अब यहाँ पे क्या हम्म किया, सेलेक्ट एवरेज अमाउंट फ्रॉम पब्लिक ऑर्डर्स, हम्म ठीक है। अब इसको पता चल हम्म गया, यहाँ से हमको करना है एवरेज निकालना है किसका, इस अमाउंट की रो, सब रोज का। हम्म लेकिन यहाँ पे वेयर क्लॉज के अंदर एक चीज़ आ गई कि यार हम्म उसी का निकालो जिसका कस्टमर आईडी आपका हम्म। ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी है। और मतलब ऑर्डर का भी कस्टमर आईडी क्या चल रहा है, 2। दो। और यहाँ का कस्टमर आईडी क्या होगा, यहाँ का कस्टमर आईडी तो हर एक टेबल के अंदर घुस के जाएगा, हाँ समझे। तब सीन क्या है हाँ यहाँ हाँ पे, हाँ, समझ। फिर अब इस वजह से अभी हमने पहले, अब इस वजह से क्या हो गया कि हमारा जो ये है ना 2, हमारा टोटल ऑर्डर हम्म नहीं हुआ, टोटल ऑर्डर अमाउंट नहीं कैलकुलेट हुआ। हमारा क्या अमाउंट एवरेज कौन सा कैलकुलेट होगा, खाली ये वाला 2 वाला। और ये किस हम्म। वजह से हुआ, ये आउटर सब क्वेरी के कस्टमर आईडी की वजह वजह से से। हुआ। अब जब हम्म नेक्स्ट वाला ऑर्डर आएगा, ठीक है, अब ये तो हम्म। फे फॉल्स हो गया, क्योंकि इसका एवरेज कितना आएगा, 500 कुछ आएगा, हमको पता है हाँ ना ये 500 आएगा इसका एवरेज। हाँ तो ये फेल हो गया। अब दूसरा है 24, इसका एवरेज अमाउंट है 1090, ये मान जाएगा 1090, कि और ये हो गया 2058 1001। है। अब ये डेटा चेंज हो गया, अब वापस ये यहाँ पे जाएगा। हाँ अब ये हम्म। जब सबका नहीं निकालेगा, ये इस रो का निकालेगा और इन दो का निकालेगा। ये हमने दो निकल तो हाँ 1058 होगा, तो वो पहला वाला मान मतलब हाँ, रिजल्ट तो पे आएगा। अभी हम्म जो सेलेक्ट क्वेरी का एवरेज अमाउंट जो निकलेगा वो 1000 समथिंग निकलेगा, और 1030 हम्म 40 कुछ था, और ये 1090 है, तो इसका प्रिंट हो जाएगा। तो हमको ये चीज़ हम्म याद रखनी है कि काम कैसे कर रही है, ठीक है। हम्म और ये काम कैसे कर रही है, तो पहली क्लास में हमने देखा था कि कैसे ऐसे रो से चल रहा हम्म। होता है। तो बस हाँ उस चीज़ का ध्यान रखना है, तो ना तो चीज़ें बहुत आसान रहेंगी। तो जैसा अपने को पता चल गया, हर रो के लिए सब क्वेरी चल रही है, हम्म हर रो के लिए हर बार एवरेज निकाला जा रहा है, हम्म। और हर बार कस्टमर आईडी चेंज हो रही है, हर बार हाँ अमाउंट चेंज हो रहा है ना। और कस्टमर आईडी क्योंकि हाँ अमाउंट चेंज हो रहा है, ये आपको पता है ही, होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम ऊपर वाली क्वेरी चला रहे हैं तो उसमें भी वो होता ही है, उसी बेसिस से आता है ना। हम्म तो आपको अगर ये समझ में आ रहा है ना कि इसके लिए कस्टमर आईडी हर बार चेंज हो रही है, इसके लिए अमाउंट हर बार चेंज हो रहा है, और फिर कंपेयर हो हम्म। रहा है एक वैल्यू से, तो आपको करना ही क्या है, बस आपको ये वैल्यू तो चेंज हो रही है सब क्वेरी के थ्रू। हाँ हाँ हाँ, अब समझ सब गया। क्वेरी के लिए थ्रू वैल्यू चेंज हो रही है, और ये जो आउटर कस्टमर आईडी है आपने ये इसके अंदर आपने एक्सेस कर लिया है एवरेज करने के लिए। अब ये तो हमने एवरेज करने के लिए यूज़ कर लिया, अब ज़रूरी नहीं है एवरेज करने के लिए हो। अब यहाँ पे मान लो अलग टेबल होती, अब उसमें कस्टमर आईडी कुछ और ज़्यादा यूज़र टेबल होती, वहाँ पे हम कस्टमर आईडी इक्वल्स टू वो कर देते, कि कहते हैं यूज़र आईडी कर देते। तो कहीं के लिए भी यूज़ हो सकती है। इवन अगर आपको ज्वाइन लगाना हो, मतलब सब क्वेरी के अंदर भी जो ये है डेटा आ रहा है, ये ज्वाइन लगा के भी तो निकाल सकते हैं ना। हाँ अब सब क्वेरी के अंदर से बस डेटा चाहिए अपने को चाहिए भी एक और क्वेरी एग्जीक्यूट होकर कुछ डेटा देते। तो ये जो आउटर क्वेरी है वो हम ज्वाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं किसी दो टेबल के बीच में, जहाँ पे हाँ दोनों टेबल के बीच में कॉमन जो लिंक है वो किसी थर्ड टेबल में, तो हम्म उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो बस पर हमको खाली इतना पता होना चाहिए कि हर एक रो के लिए नॉर्मल वेयर क्लॉज में भी हर एक रो के लिए हम एग्जीक्यूट करते हैं डेटा ना, हर रो को लीनियर सीक्वेंसिंग में चल के हर एक रो के लिए डेटा उठा रहे हैं। अब वही डेटा जो हम उठा के प्रिंट करने वाले हैं पर्टिकुलर टेबल से, बस वही तो हम बाहर मिला के अंदर सब क्वेरी के अंदर भी पास कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा काम कर दिया तो हमने डिपेंडेंट कर दिया आउटर को, सब क्वेरी को आउटर डेटा के ऊपर।
अब बस उसी के थ्रू हमने एग्जीक्यूट कर लिया। अब इस क्वेरी को देखो एक बार, बताओ बूलियन कंफ्यूजन है क्या इसमें? नहीं नहीं, अभी ये वाला जो पार्ट है मुझे पूरा समझ आया अच्छे से, क्योंकि ऑब्वियसली अंदर वाला जो क्वेरी चल रहा है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द आउटर क्वेरी हाँ कस्टमर आईडी, राइट? हाँ। अदरवाइज नहीं और चल, मतलब और ऑब्वियस बात है, इसको अगर मैं चलाने की कोशिश करूँ ना अभी, हम्म, तो ये नहीं चलेगा, है ना? नहीं, क्योंकि ओ डॉट कस्टमर आईडी है, हाँ, इसको वो वही तो नहीं, बाहर का इसको अपने, वही नहीं पता ओ ही इससे क्या पता है। नहीं इसको। हाँ हाँ। तो अच्छा हाँ ठीक है। तो वेयर में सिंटेक्स में एरर कह दिया ना, वेयर में क्यों बोला, ये गलत लिखा गया मैंने। अब नहीं ठीक। तो चलने वाली ये उठाते हैं, ठीक है, अब इसका ये उठा देते हैं, कहाँ गया, वेयर अमाउंट एस सेलेक्ट, और ये यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया, और ये हिट किया। अब आ गया ना, ओ नहीं है, वो क्वेरी गलत हाँ, लिखी होगी मैंने। मिसिंग तो फ्रॉम बस क्लास एंट्री फॉर टेबल ओ, हाँ। तो बस तो यहाँ पे ओ की दिक्कत आ गई। लेकिन अगर मैं इसको ओ को हटा भी देता हूँ ना, फिर भी ये क्वेरी सेंस नहीं हम्म, बनाएगी, फिर भी ये एवरेज टोटली लेके आई है। बताओ क्यों? अगर मैं इसमें से ये हटा दूँ और मैं वेयर क्लॉज भी हटा दूँ। वो तो हमेशा कस्टमर आईडी को कस्टमर आईडी कर रहा है ना। टिंग 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 टिंग, बताओ अलग क्यों आया? ऊपर सिलेक्ट एवरेज अमाउंट फ्रॉम पब्लिक ऑर्डर्स वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर आईडी, उसमें अलग हो गया है ना। रुकिए, ऊपर ही जाना पड़ेगा, एक सेकेंड, मेरे पास है। सिलेक्ट कस्ट एवरेज अमाउंट, सिलेक्ट एवरेज अमाउंट, यहाँ एवरेज कर रहे हैं, फिर पब्लिक ऑर्डर्स वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू कस्टमर आईडी। थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना वो, दो 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 करके पहला करेगा, मतलब मतलब हाँ सिलेक्ट एवरेज अमाउंट, हाँ। सिलेक्ट करेगा पहला रो, आईडी, आईडी का तो कुछ है नहीं, तो टेबल का ही करेगा ना एवरेज ये अलग अमाउंट। अलग क्यों आया, वो बताने की, वो बताओगे? वही तो मैं कोशिश कर रही हूँ ढूंढने की, अच्छा वेयर देखो देखो देखो, छोड़ो कस्टमर छोड़ो आईडी छोड़ो छोड़ो इक्वल टू छोड़ो, कस्टमर आईडी। फिर मैं बता देता हूँ, है ना, क्योंकि फिर हाँ, हम ऐसे बह जाएंगे और बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, अभी हम्म हम टेबल देखते हैं। पहले हम्म टेबल का हम्म। डेटा देखो। हाँ, टेबल का डेटा लिखा हुआ है मेरे पास, समझ गया मुझे, अच्छा, हाँ अरे नहीं बताइए। तो लिख के क्यों रख रहे हो, डेटा डेटा रटना थोड़ा ना वो तो डेटा भूल को। जाता है। तो पब्लिक डॉट ऑर्डर्स, ठीक है, अब यहाँ पे हाँ देखो, अब ये क्या है, हाँ 100 और ये सब है ना। अब इसका सम हाँ चाहिए हाँ। अपने को। सेलेक्ट सम अमाउंट, अमाउंट, ठीक है, फ्रॉम हम्म, पब्लिक डॉट ऑर्डर्स। कितना हम्म, आया, 6400। 6,000। हाँ सेलेक्ट, कितना आया था, और यहाँ पे डिवाइड करके 12 रोज थी ना, हाँ। 533 आ गया, है ना। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर आपको ये नहीं पता होता ना कि ये ऐसे हो सकता है डेटाबेस के थ्रू, तो क्या करता कोई बंदा, यहाँ पे आता, करता भैया अच्छा ये चलो ये करते हैं, है ना, ऐसे करता ना बंदे। हम्म यहाँ पे राउंड हम्म ऑफ हो गया, पर ठीक है, अब अपने को तो ये समझ तो आ रहा है ना कि यार सीधा सीधा 533.41 हो गया, तो कोई नहीं, वो डिवीजन में हट गया होगा, ठीक है। तो हम्म। यहाँ पे तो दिख गया 533, ऐसा आया कि इसने सारे सम उठाए और हम्म, डिवाइड बाय कितना कर दिया, 12 किया, इसमें 12 किया। 12 से डिवाइड नहीं करेगा, कुछ कम से करेगा अब ये इसमें। देखो, अब दूसरा देखो। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ, सेलेक्ट, और सेलेक्ट यूनिक कस्टमर आईडी फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक डॉट ऑर्डर्स, ठीक है। ई ई ई ई अच्छा डिस्टिंक्ट होता है, शिट शिट शिट, डिस्टिंक्ट, ठीक है। कितना है, हम्म, 4, ठीक है। 4। लेकिन क्या ये 4 है? नहीं, 4 से तो नहीं किया, वो भी तो समझ रहे, इसलिए तो समझ में नहीं आया, 4 से भी तो नहीं किया उसने। तो किससे किया, मतलब ये समझ गया ना मैंने क्या बताया अभी? रुकिए बताते हैं। हाँ, कितना है सर, 619, 10 से किया क्या ये? क्या, दोबारा बोलो। उसमें एवरेज कितना आया था, 619, राइट? उसमें से गलत एवरेज कितना आया था, 619 ना। अच्छा, गलत एवरेज नहीं है वो बस ये है कि हाँ मतलब वो कुछ, हम अलग लोगों का गलत मतलब क्यों आया, गलत अलग सिक्स हंड्रेड एवरेज, हाँ। सिक्स हंड्रेड तो वो नाइन्टीन तो 6401 को 690 से डिवाइड करके 10 आ रहा है, तो समझ नहीं आ रहा 10 कहाँ से मिला उसको। क्या नहीं आ रहा, 10 कहाँ सिक्स से फोर मिला? जीरो वन है ना, मतलब 6401 हाँ, डिवाइडेड बाई अगर 619 करे तो ना 10 आता है, मैं बोल रही हूँ। जैसे यहाँ पे अगर 6401 डिवाइड बाई 533 करे तो आपको 12 आना चाहिए ना, तो 12 रोज, समझ आ रहा है कितना एवरेज हुआ है।
उसको मुझे अच्छा समझ अच्छा नहीं आ अच्छा रहा। अच्छा, आप ये कह रहे हो आपने 533 को 12 से कर दिया। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब इसको किसी एक एक्स अमाउंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कर रहे हैं तो नहीं आ रहा उतना, यही कहना चाह रहे हो ना? नहीं आ रहा है, हाँ 10 से कर रहे तो ही आ रहा है, तो 10 कहाँ से मिल रहा है उसको, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। 10 से करने में भी क्यों आएगा? 619 थोड़ा ना है। ऑलमोस्ट, अच्छा ऑलमोस्ट, अच्छा ठीक है ऑलमोस्ट टेन सही है। पॉइंट थ्री फोर ये मैंने इसलिए बताया था, ये वाला जो अभी था, अगर इस हिसाब से सोच रहे हो तो वो एक पॉसिबिलिटी हट जाएगी या एक सोचने का तरीका बढ़ जाएगा ना। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? हाँ। हाँ हाँ बताओ। कभी कभी सुनाई नहीं दे रहे, हाँ बोलो। अच्छा, अब आ रही है ना? हाँ। बताओ अब क्या क्यों आया था ये वाला आउटपुट जब ये आया? 600 वाला क्यों आया था ये? जब कस्टमर आईडी, कुछ कस्टमर आईडी क्या होता, कहाँ गया है वो? हाँ कहाँ गया कस्टमर ये आईडी, यही कस्टमर यही, आईडी? नीचे नीचे नीचे, अच्छा, थोड़ा, यहाँ हाँ पे यही था। यही पे। ठीक है, वेर कस्टमर आईडी। वेर कस्टमर आईडी। अच्छा दो आया, एक सेकेंड, दो आया, दो, एक, दो, एक दो तीन चार पाँच, 6 बार। देखो एक काम करना, ये मैं क्वेरी दे रहा हूँ ठीक है। अब पहले हाँ। फ्लो 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 की कोशिश करना समझने के लिए कि हम्म। फ्लो क्या रहता है ना क्वेरी एग्जीक्यूशन के टाइम पे। हाँ। और जब वो फ्लो के एग्जीक्यूशन की क्वेरी के टाइम पे जब वो मतलब फ्लो क्या रहता है उस हिसाब से इसको मैप करने की कोशिश करना ठीक है। और हम्म। अपना थोड़ा एफर्ट डालना इससे ना, क्योंकि 2-3 बार हम्म। ऑलमोस्ट सेम चीज़ हम, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं पर ऑलमोस्ट सेम हम देख चुके हैं। पर वहाँ तक जाने के लिए हाँ। थोड़ा ब्रेन मेकअप करना। और नॉर्मल ये इसमें ऐसे मत हम्म। करना कि इसमें दिमाग मारते रहो, पहले नॉर्मल क्वेरी का एग्जीक्यूशन देखते रहना, सब क्वेरी करना, दुनिया भर की चीज़ें करते रहना। हम्म। फिर बीच में जब लगे ना अच्छा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जिक्स करते हैं तो ये होता है। फिर ये देखना यहाँ पे अगर यहाँ और यहाँ की चीज़ में चेंज कर दूँ तो क्या होगा, कैसे होता है यहाँ पे। जैसे अच्छा कस्टमर आईडी इक्वल्स टू अगर मैं 100 कर देता हूँ तो क्या क्या होता है, क्या फ्लो रहता है, रो है ये, अच्छा रो अच्छा से एक यहाँ पे डेटा जाता है वहाँ जाता है, ये सब कुछ करता हूँ ठीक है। अच्छा। फिर उससे थोड़ा सा जब ब्रेन खुले फिर मैपिंग करने की कोशिश करना, पर टाइम वेस्ट मत करना ज़्यादा, बस ये है कि करना अपने एंड से ना एफर्ट डालना, थोड़ा सा डालोगे तो थोड़ा ब्रेन खुलेगा। ठीक, ठीक है। क्योंकि कोडिंग में भी ये होता है कि मैं जब सबका खुद ही करता रहता हूँ ना सारी डी टू डी क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो स्क्रीन शेयर करके मैं ही करूँगा। हाँ। तो वो दिखने में तो ऐसा लगता है हाँ 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 ठीक है, अरे हाँ 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 हो तो गया हो तो गया। पर फिर ये होता है कि जो मैंने पढ़ा दिया वो तो सही है, लेकिन अगर खुद कहीं दिमाग लगा के सॉल्व करना होता है ना, वहाँ फंस जाता है। फिर आ जाता है यार 1900-150 क्वेश्चन में से आ गया जो आपने कराया तो हो जाते हैं, वहाँ बाकी फंस जाते हैं। क्योंकि भाई रटना नहीं है ना समझना है। नहीं हाँ मतलब, जैसे कर रहे हैं मतलब, कुछ और भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना सब क्वेरी का, मतलब हाँ कोड क्वेरी का बिल्कुल। भी। देखो हमने टेबल। उस दिन जो किया था वो अलग अलग क्वेश्चन किया था, मतलब लगभग सेम था। उस दिन हमने बस हम्म। निकाल डेटा अलग लिया था ना, यूज़र टेबल से थोड़ा सा निकाल लिया क्वेश्चन था। भी बता दीजिएगा क्या, वो पहले दिन का क्या था। यार पहले दिन का कुछ नहीं था, वो सेम था, बस ये था कि उससे हम क्या कर रहे थे, यूज़र का डेटा निकाल देते थे। फिर अच्छा। इवेंचुअली यूज़र आईडी जो आ रही थी ना हमसे वहाँ से, हम्म। उसके बाद हम हम्म। यूज़र टेबल से डेटा निकाल देते थे, तो चलो तो है ही नहीं। वेयर यूज़र आईडी इक्वल्स टू पे हमने लगा दिया था। फिर वो यूज़र आईडी आ रहा था, कस्टमर आईडी आ रहा था ना अभी जो हमारे पास। हाँ। अब वही हम कस्टमर आईडी यूज़र टेबल की यूज़र आईडी है ना, हम्म। तो बस हम यूज़र आईडी निकाल देते थे उससे, फिर यूज़र का टेबल निकाल देते थे, यूज़र आईडी और यूज़र नेम निकाल देते थे, बस उससे ये था हम्म। कि किस बंदे ने वहाँ पे उस दिन का। मैं बताता हूँ सीन के साथ, उस दिन हम ये कर रहे थे कि कौन से ऐसे यूज़र्स हैं जो एवरेज ऑर्डर से ज़्यादा का खर्चा करते हैं। एक तो हम्म। यहाँ से शुरू किया था, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लिया था, याद आ रहा है कुछ? कि हमको हाँ। जो एवरेज ऑर्डर होता है फ्लिपकार्ट का वो 1200 का है, लेकिन यूजली लोग सस्ता ऑर्डर करते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हम्म। हैं जो एवरेज ऑर्डर से ज़्यादा कर रहे हैं, सस्ता आइटम नहीं मंगा रहे। तो अगर हमको वो हम्म। चीज़ पता करती है तो सीधा सीधा है कि सेलेक्ट वैल्यू से काम हो जाएगा ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग, और फिर वहाँ पे एवरेज ऑर्डर कर देंगे, सेलेक्ट AVG, फिर अमाउंट हम्म। लेना फ्रॉम पब्लिक ऑर्डर्स, काम हाँ। खत्म हो गया। लेकिन अगर सेम चीज़ अपने को करना है कि कौन से ऐसे और लोग हैं जिन्होंने ऑर्डर करे हैं, कितने ऑर्डर किए हैं ऐसे लोगों ने खुद के एवरेज से महंगे वाले, हम्म। तो इससे कितना क्या पता चल जाएगा, जिसका भी अगर एवरेज वाले से कम है तो वो एक आइटम महंगी खरीद, मतलब इस डेटा से फ़ायदा क्या होता है, इस डेटा से इस डेटा के जो नंबर होंगे ना, काउंट होंगे, उससे बस ये हम्म। पता चल जाएगा कि यार इसने ये सारे ऑर्डर ही ऐसे ऑर्डर करता है या सेम रेंज के रखता है, या ये ऐसे ऑर्डर करता है जो एक बहुत महंगा कर दिया और एक सस्ता कर हम्म। दिया, है ना। जैसे हाँ। अब ये चीज़ मैं इसलिए सोच पाता हूँ क्योंकि मेरे पास क्या कहते हैं ये मार्केटिंग टीम आती थी। फिर वो हाँ। बोलती थी यार अपने को ऐसे, जैसे ये तो मैंने भी देखा था
हमको ऐसे बंदे चाहिए जो ऑर्डर करते हो ऐसे, मतलब अब इंसेंटिव देना है उनको, है ना, लोगों को। लेकिन हाँ उनको इंसेंटिव ऐसे लोगों को नहीं देना जिसने भाई एक ऑर्डर कर दिया थोड़ा महंगा और बात ख़त्म हो हाँ। गई। हमको इंसेंटिव देना है ऐसे लोगों को जो करते ही महंगे महंगे हैं। अच्छा। अब मान लो 1200 रुपये का एवरेज ऑर्डर है, हम्म। कोई 80-80 रुपये का ही ऑर्डर करता रहता है। हम्म। उसने उसने 50 ऑर्डर 80 100 ऑर्डर 80 के करे होंगे, और हम्म। एक ऑर्डर उसने 1 लाख का कर दिया, मतलब मान लो कुछ फिक्स भी हाँ। ले लिया। ठीक है, हम्म। तो इसको इंसेंटिव नहीं देना। अपने को उसको इंसेंटिव हाँ। देना है जो 5,000 2,000 6,000 10,000 किस कभी अगर 500 रुपये का हम्म। भी कर दिया 100 रुपये का भी कर दिया तो ठीक है, लेकिन जो एवरेज टोटली बाहर रहता है। तो इससे होगा क्या, अपने को जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं ना, ये मैंने उसका एक छोटी सा लिमिट करवाई थी। जो हमें भी क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ़ वो निकाल रहे हैं, रोज़ निकालते हैं ना हमने, इससे यूज़र आईडी आ रही है, तो दिख रहा हाँ। है। अब इसका भी हाँ। अगर हाँ। हम काउंट निकाल लें, तो हम्म। इसका काउंट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी ग्रुप बाय में डाल देंगे। तो इस दो यूज़र ने दो हम्म। ऑर्डर करे हैं जो इसकी खुद के एवरेज ऑर्डर से बड़े हैं, है ना। हाँ। यही आया ना इसका। हाँ ऑब्वियस। तो अब जो इस कस्टमर ने दो का, उसने खुद ही दो ऑर्डर अपने एवरेज से ज्यादा किए। हाँ, अब मैं अगर इसको डिवाइड कर दूँ इसी के खुद के टोटल ऑर्डर से। हम्म। अब अगर वो बंदा है जिसने 1,100 ऑर्डर करे थे, जिसमें से 99 100 रुपये से हम्म। कम के थे, 1 1 लाख का था। ठीक है, अब इस बंदे का एवरेज तो चलो 1200 से ऊपर अगर हो गया, लेकिन वो हम्म। किसी एक ऑर्डर की वजह से ही तो हुआ है ना। हाई प्रोबेबिलिटी कुछ कोई और भी करके चला गया, अपने ताऊ चाचा को दिला दिया टीवी, या दो दो बार फ़ोन ले लियो। अब वो चीज़ रिपीट नहीं करेगा ना, क्योंकि टीवी इज़ वन टाइमर, फ्रिज इज़ वन टाइमर। हाँ। तो वो वन टाइम हाँ। वाली चीज़ होती है, अब उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बार बार खर्चा करेगा। तो इंसेंटिव देना क्यों है उस बंदे को जो बार बार करेगा। तो इसका जो ऑर्डर समझ आएगा वो गई। यहाँ पे एक आएगा, है ना, हम्म। इसका तो एक आएगा। अब इसका अगर वो ऑर्डर एक आया, तो अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा, क्योंकि इसमें दो आया यहाँ पे, उसका एक आ जाएगा खाली। अब हम्म। मैं उसको डिवाइड कर दूँगा उससे टोटल ऑर्डर 100 से। हम्म। फिर परसेंटेज कितनी निकल गई उसकी, 1% निकल गया ना। 100 में से एक हाँ। ऑर्डर उसका महंगा हाँ। था उसके एवरेज ऑर्डर से। तो अब ये बंदा मुझे नहीं, इसको नहीं देना, तो इसमें से मैं निकाल दूँगा कि यार जो भी बंदा ऐसा है जो या हम्म। तो जिसके एवरेज ऑर्डर हैं वो ज़्यादा हों, उसके खुद के एवरेज ऑर्डर से 20% से ज़्यादा हों, हम्म। एंड जो टोटल कंपनी के जो एवरेज ऑर्डर हैं हाँ। उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। ये तो अच्छा। कोई केस अगर कोई सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर मैं उसको इंसेंटिव दूंगा। तो उसके यूज़र नेम और ईमेल आईडी मुझे दे दो, मतलब इवेंचुअली ईमेल आईडी अच्छा। चाहिए होती है आपको खाली। तो उनकी ईमेल आईडी और यूज़र नेम मुझे दे दो कि नाम क्या है उसका, और ईमेल आईडी हम्म। दे दो। फिर उस लिस्ट से हम उनको इंसेंटिव अप्रूव करवा देंगे और उनको मेल पे करवा देंगे उस लिस्ट के साथ यार। फिर दूसरी जैसे वो पेमेंट टीम में था, तो फिर जो प्रमोशन टीम है उसके पास चल जाएगी यार, इन सारे यूज़र के कस्टमर के आईडीज़ के आप 1,000 रुपये का वो डाल दो, कूपन डाल दो हर डाल महीने दो। फ़्लाइट्स का, हाँ। क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर करते हैं तो सही है इनके उसमें फ़्लाइट हाँ का एक्चुअली कॉस्ट भी खड़ा इसको होगा। इसको इसको कर देते हैं तो मतलब उसका ऑर्डर ज्यादा बढ़ जाएगा। हर बार करने से 1,000 रुपये ऑफ ऑफ मिलेगा। हाँ, ज्यादा ऑर्डर करेगा, तो है ना। हमने इंसेंटिव इसलिए उसको दिया ना जो ज़्यादा ऑर्डर करता है, हाँ। और महंगा का भी करता है, तो वो वाला ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए जो पहले वाले लोगों को डेटाबेस बहुत अच्छा आता था, जो मार्केटिंग टाइप होते थे ना, अभी भी थोड़े दूसरे टूल यूज़ हम्म। करते हैं, मुझे मानिए आर यूज़ करते हैं ना ऐसे वाले लोग। हम्म। वो बिग डेटा और इन सब में जाके आर और भी तो दो चार और टूल थे उनके यूज़ करते हैं। एसक्यूएल भी आती है उन्हें अच्छी खासी। ठीक है, तो अरे ये आप खुद देख लेना। अभी हम हाँ चलते ठीक। हैं सब क्वेरीज को हटाते हैं। अब हमने ठीक। व्यू भी हमने पहले ही देख लिया था, है ना। तो हमने हाँ वो इससे। व्यू देख लिया था ना हमने। व्यू क्यों हाँ हाँ क्यों हाँ, वो देखा था एक बार। वो लिख के दिखाएंगे क्या? वो मिस किया था उस दिन लिखना। अच्छा व्यू तो का क्वेरी नहीं तो मैं ऑनलाइन देख लूंगा। नहीं, अरे ये बताओ ना, इसमें व्यू जो कह रहे हो, तो व्यू में वो फ्रॉम क्रॉस का मतलब फ्रॉम क्रॉस सब क्वेरी से आता है ना। हाँ अभी हमने ये क्या देखा था हमने कि जो व्यू है तो वो फ्रॉम हम्म। क्लॉज सब क्वेरी के बराबर ही है ना। फ्रॉम क्लॉज में से अगर हाँ। आप बार बार सब क्वेरी नहीं लिखना चाहते तो आप व्यू लिख के हम्म। छोड़ दो, सेम चीज़ थी ना वो। अब व्यू हाँ क्या हाँ हाँ। होता है, व्यू भी हम अगर डी करता हूँ मैं तो ये ऐसे दिखता है ना व्यू मेरा कि ये व्यू है, व्यू यूज़र ऑर्डर सब है ना। हम्म। और यहाँ पे अगर जो मैं यहाँ पे इसको कहूँगा कि भैया डिस्क्राइब कर दो, तो भी ये मुझे ये हाँ सब चीज़ देता है, दिखा रहा है कॉलम ये सब। अब लेकिन अब मतलब ये क्या है, स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो स्ट्रक्चर बन रहा है तो मतलब हाँ। DDL कमांड लगेगी। ठीक है, तभी क्रिएट करते हैं अपने को, क्रिएट टेबल करते हैं। तब क्रिएट क्या कर देंगे, व्यू। क्रिएट व्यू करेंगे। हाँ, और फिर अब इसमें क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम होता है,
हाँ, क्रिएट क्रिएट व्यू, व्यू व्यू नेम व्यू होता नेम। है, ठीक है। अब इसमें एज, क्योंकि कुछ वो तो है नहीं, क्रिएट टेबल, अब उसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं सीधा सीधा। अब वो लिखने लग जाता है, पेजेस खोल के आईडी वाईडी ये सब देने लग जाते हैं ना कि क्या क्या होगा। हम्म। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एस कर दिया हमने ना, अब एस के अंदर मैं चीज़ें डाल दूँगा सेलेक्ट। अब कुछ भी कर सकता हूँ, ओ डॉट कस्टमर आई डी, ओ डॉट आई डी, ओ डॉट कस्टमर आई डी, ठीक है। अब मुझे डेटा टाइप ये सब डालने की तो ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि वो तो अपने आप ही आएगा, हम्म, है ना। वो तो है ऑलरेडी। क्योंकि अगर मैं क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके आगे मुझे फिर प्राइमरी की डालनी पड़ती है, फिर साइज़ डालना पड़ता है, डेटा टाइप डालना पड़ता है उसका, अगर साइज़ हाँ हाँ हाँ, डेटा टाइप ऐसा है कॉन्स्टेंट डालना जो पड़ता साइज़ है। लेता है तो वो डालना पड़ता है, फिर नेम हम्म, भी डालना पड़ता है। अब इसमें क्या है, ओ डॉट आई डी है तो नेम भी खुद ही ओ डॉट आई डी ले लेगा। अगर मैं इसको हाँ ऑर्डर आईडी करना चाहूँ एज ऑर्डर आईडी, तो अब ऑर्डर आईडी हो जाएगा नाम उसका, ठीक है। अब क्योंकि हाँ। ऑर्डर आईडी इंटीजर है, वो अपने आप ही उठा लेगा, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये क्या होगी, अच्छा, कस्टमर आईडी हो गई। तो हाँ ये, अब ये कस्टमर आईडी है, एस मैं यूज़र आईडी दे देता हूँ इसको, ठीक है। फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक डॉट ऑर्डर्स, ठीक है। अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो क्यों नहीं चला, क्योंकि सेलेक्ट क्वेरी पूरी नहीं करी हाँ। ना, करी है नहीं करी हुई बताओ। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक, एस, सिलेक्ट कस्टमर एस, आईडी, एस ओ, पब्लिक एज ओ होगा। हाँ हाँ। ठीक है। मैं बस एक में इसका मतलब क्या है, आप क्वेरी लिखते हुए ध्यान कहीं देखते हो, लिखिए कुछ, लिख नोट डाउन कर रहे थे क्या इसको, व्यू को। हाँ तभी, तभी चलो, ठीक है। अरे तो ये तो हाउ टू क्रिएट व्यू अभी तो बोला था, मैं डाल दूंगा सारी चीज़ें यहाँ पे, हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है, नहीं रहे। ठीक है ना। इसमें तो व्यू, व्यू का हमने फिर व्यू कर लिया, टिक 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 टिक। तब व्यू में हमने हम्म, एक व्यू बना दिया है, और ये हमने यहाँ पे लिख लिया है व्यू बनाना, और ट ट और ट, ठीक है। तो ये हमने व्यू का वो कर दिया है, हम्म, ये उठा लिया, ठीक है। तो अभी व्यू बन गया अपने हम्म, पास। अब हाँ। व्यू नेम, अच्छा व्यू नेम है ना, अब कुछ नहीं करना मुझे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पब्लिक पब्लिक डॉट व्यू वो। नेम, आइए सीधा सीधा। अब यहाँ पे अच्छा, अगर आपने मैं, व्यू नेम ही दिया इसका नाम, हाँ। दिया ना यहाँ पे, हम्म। अब यहाँ पे अगर मैं हाँ व्यू नेम करूँगा यहाँ पे, तब ये हाँ, इंटीजर, तो वो इंटीजर कहाँ से दिखाएगा। आए, मैंने यहाँ पे तो दिए नहीं ना, बनाते हुए नहीं व्यू दिया। बनाते हुए देने की ज़रूरत भी नहीं है। नहीं, अब यहाँ मतलब पे, एक्चुअली ऑर्डर आईडी इंटीजर था और कस्टमर आईडी भी इंटीजर था, है ना, इसीलिए तो उसने ले लिया ना इंटीजर। हाँ, हम्म। तो अरे अभी हम क्या कर रहे हैं, व्यू क्या होता है, व्यू तो सब क्वेरी है ना एक तरीके की, हाँ और तो कुछ है ही हाँ। नहीं। अब नहीं। व्यू में अगर सब क्वेरी ही है, तो आप खुद हम्म का, अब मैं कह दूं भाई डबल ले ले इसे, इंटीजर को, हम्म। तो डेटा टाइप तो चेंज हो नहीं सकता ना, वो तो वही नहीं रहेगा, तो नहीं। हाँ। दूसरा सेंस भी नहीं बनाता। इसलिए व्यू है सेम एज अ क्रिएट ही, लेकिन कुछ नहीं है, अंदर आप बस एक व्यू का नाम डाल दो, क्रिएट व्यू, व्यू नेम और एस, हम्म। खाली इतना फ़र्क होता है बस। क्रिएट टेबल, टेबल नेम हाँ होता है, तो क्या सेम क्रिएट व्यू, व्यू नेम, और एस हाँ। लिखो। और एस के बाद क्या हमें पता है कि जो व्यू होता है वो एक सब क्वेरी की तरह यूज, मतलब क्वेरी की तरह यूज़ हो रहा है ना, फ्रॉम क्लॉज के, हम्म। तो फ्रॉम क्लॉज सब क्वेरी की तरह यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये सब क्वेरी है। अब हम्म तो सब क्वेरी लिख दो बस, तो क्रिएट व्यू, व्यू, व्यू नेम और एस, और सब क्वेरी लिख दो, खत्म हम्म। कहानी। अब सीन ये है, किसी को फ्रॉम क्लॉज सब क्वेरी के बारे में नहीं बताओ, फिर उसको मैं ये सेम लाइन अगर बोलूँ कि भाई ये व्यू क्या होता है, व्यू तो एक सब क्वेरी होता है, तो हम्म। वो मुझे पागल समझ के मुझे रिजेक्ट कर देगा इंटरव्यू में। हम्म। हाँ हाँ, मजाक की बात नहीं है, ये सही सही बात है। इसलिए ना अच्छा। समझना पड़ता है कि सामने वाला समझदार है भी या नहीं है। मैं बहुत बार अच्छा। रिजेक्ट हुआ इसी चक्कर में, हम्म। ऐसे भोंदू भोंदू लोग बैठ जाते हैं, और बिना बात की कोडिंग में मुझे रिजेक्ट किया हुआ है यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में जो मैंने कम से कम 50 साल लोगों को पढ़ाया। मैं हाँ। बोलता भी हूँ रन करके देख ले, नहीं नहीं चलेगा। हम्म। और इतना ओवर स्मार्ट बन रहा है मेरे सामने, कह रहा है तुम सोचो, दिस इज़ योर टास्क, यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर द राउंड, है ना, एज यू कैन ऑलरेडी सी बोथ ऑफ योर कोडिंग इज नॉट कोड इज नॉट वर्किंग, नाउ दिस इज़ योर टास्क, तुम पहचानो, तुम कोशिश करो, तुम पहचानने की कोशिश करो कि ये क्यों नहीं चल रहा। मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई कोई भी आईडी में चला दे, या कोई भी मुझे एग्जांपल दे दे, इससे नहीं चलेगा। मानने को तैयार नहीं है। यार अब मैं उसे क्या बोलता कि भैया मैं पढ़ाता हूँ, ये क्वेश्चन तो मैं जो पढ़ाता हूँ मेरे कोर्स के अंदर आता है, 50 लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे रटा हुआ है, मुझे, मैं तो एक्टिंग कर रहा था इसकी सोचने की भी ना, मतलब अगर डायरेक्ट आप टाइप कर दो सारी चीज़ तो उनको लगता है यार ये तो रट के आया है ऐसे कि, तो इसने दिमाग चलाया नहीं।
तो और फिर इंटरव्यू 45 मिनट में दो, हेलो। वो पहले ही बोल रहा है 45 मिनट 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछेगा। अब मैं दोनों 5 मिनट में लिख के छोड़ दूंगा तो फिर बचेगा ही क्या। तो फिर हाँ। एक्टिंग करनी पड़ती है थोड़ी, ओके लेट्स आई डू दिस आई डू दैट, ऐसे एक्टिंग करनी पड़ती है। इतना दिमाग की नहीं होती है ना उसमें। फिर मुझे खुद मैं पूछा मैं भी कितने साल एक्सपीरियंस है, मुझे लगा था कोई फ्रेशर 1-2 साल वाले को बिठाते मेरे सामने। फिर कह रहा मैं NIT से पास आउट हूँ, NIT कुरुक्षेत्र, आई एम हैविंग 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, जब मेरे पास 5 साल का ही था जब मेरे साथ ये कांड हुआ था। तो ऐसे करके बहुत बार हुआ यार मेरे अच्छा। साथ, बहुत बार। खुद आता नहीं उनको और फिर मेरी झंड हो जाती है। इसलिए इसीलिए जो ये है ना, किसी को ये जो हम टर्मिनोलॉजी बोल रहे हैं वो मत बोलना, ठीक है, क्योंकि नहीं घुसेगी दिमाग अच्छा में। ठीक। ठीक है, तो वो जो नॉर्मल रटने वाली जो चीज़ होती है वही बोलना। ये चीज़ नहीं समझ आएगी आदमी को तो बना के दिखा देना भैया ऐसे ऐसे बनती है, ठीक है। और ये सब क्वेरी विल ठीक। एग्जीक्यूट ऑन इट्स ओन। हर बार डेटा बार बार बनता रहेगा। अगर ये वाली लाइन लेकिन बोल दी हम्म, कि व्यू इज़ नथिंग जस्ट अ सब कुछ। फ्रॉम क्लॉज सब क्वेरी, है ना, विच हैज़ हम्म। बिन गिवन अ नेम, तब आपके ना जो फॉलोअप क्वेश्चन होता है व्यू का, वो क्या होता है, व्हाट इज़ अ व्यू। तो फिर हम्म। आप बताओगे कि यार व्यू एक टेबल से हम दो टेबल्स का, या मतलब मेजरली क्या होता हाँ, है, ज्वाइन। टेम्पोररी टेबल टाइप हाँ, का। ज्वाइन लेके हम ज्वाइन, अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती है, वी वी गिव अ नेम टू अ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, सो दैट कॉम्प्लेक्स टेबल्स वी क्रिएट अ स्ट्रक्चर टू होल्ड द कॉम्प्लेक्स डेटा, एंड इट इज़ नॉट अ हम्म। कंप्लीट डेटा, इज इट्स काइंड ऑफ अ वर्चुअल हम्म। टेबल। तो ये सभी आता है ऑनलाइन डेफिनेशन के अंदर कि वर्चुअल टेबल बन हम्म। गई है, अब इसमें हमने डेटा होल्ड करके रख लिया। अब हम उस टेबल से क्वेरी कर रहे हैं ताकि हमको कॉम्प्लेक्स क्वेरी बार बार ना लिखनी पड़े। तो हमने ये जो वर्चुअल टेबल बनाई है हम उससे डेटा एक्सेस करके ले लेते हैं। और उस डेटा का जो हम्म। स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी बहुत ही सिंपल होता है टू एक्सेस। तो ऐसे ऐसे करके थ्योरिकल देना पड़ता है। तो अगर आप इतना घूम फिर के आंसर दोगे तो वो क्या बोलेगा, वो हम्म। पूछेगा अच्छा तो ये जो आप कह रहे हो वर्चुअल स्ट्रक्चर बनता है और उसमें डेटा होल्ड हो रहेगा, तो इसमें डेटा परमानेंट होल्ड रहेगा या बार बार अपडेट होता है, और अगर बार बार अपडेट होता है तो कितनी फ्रीक्वेंसी में अपडेट होता है। तो फिर आप बोलोगे नहीं नहीं, ये तो ऐसा एक क्वेरी सेव हो गई है। तो अगर डेटा कोई सेव वेव नहीं होता है इसमें, बस एक क्वेरी है, तो जितनी बार भी आप एग्जीक्यूट करोगे नया डेटा, कोई स्टेल डेटा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हर बार वो डेटाबेस में क्वेरी मार के नया डेटा ही लेके आएगा। लेकिन अगर आपने हम्म। पहले ही कह दिया इट नथिंग इज जैसे फ्रॉम क्लोज सब क्वेरी, जिसमें हमने उसको सेव करके रख दिया है, तो काम खत्म। तो फॉलोअप क्वेश्चन मारेगा ही नहीं वो वाला, क्योंकि ये व्यू का फॉलोअप क्वेश्चन आते ही आता है। जैसे ही आप ये टेक्निकल डेफिनेशन पेल देते हो ना किसी के सामने, तो यही पूछता है भैया डेटा क्या स्टेल आएगा या एक बार होल्ड होकर रह जाता है, तो क्या प्रोसीजर है, कैसे चलता है। तो ये फॉलोअप आते ही आता है। बट मैंने एक हेड्सअप दे रहा हूँ जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत बार सहा है, तो हम्म। देख लेना। और ऐसा नहीं है कि मैंने ही सहा है, मैंने कुछ दूसरों के साथ भी किया है। जब मैं फ्रेशर था ना, हम्म। तो फर्स्ट 1 साल एक्सपीरियंस था खाली मैं। तो हम्म। किसी ने काफका के बारे में मैंने पूछ लिया था किसी से ना। तो अच्छा। दिक्कत ये थी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मेरी भी गलती थी उसमें, लेकिन मतलब आंसर तो उसने गलत भी क्या दिया था, मतलब वही है, कुछ पूछा कुछ दे दिया। मैंने बोला था काफका क्यों यूज़ होता है ना, व्हाट इज़ हम्म। काफका एंड व्हाई डू वी यूज़ काफका। तो अब इसका आंसर सीधा सीधा होना चाहिए था ना, काफका इज़ अ क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, काम ख़त्म। वाई डू वी यूज़, तो हम क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को क्यों यूज़ करते हैं, तो उसके उसके बारे में बताना चाहिए था। उसने क्या बताना शुरू कर दिया कि काफका के अंदर एक प्रोड्यूसर होता है, एक कंज्यूमर होता है। प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस वेन एवर वी सेंड द डेटा, एंड कंज्यूमर विल कंज्यूम when producer give the data and consumers are free, then consumers start to consume the data। प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो मल्टी सेटिंग का है वही उसने चालू कर दिया। अब अच्छा। पहली चीज़ ये थी, मुझे नहीं पता था कि इसकी टर्मिनोलॉजी में ये चीज़ें बोलते हैं ये लोग, है ना, हाँ। कि ये भी प्रोड्यूसर कंज्यूमर बोलते होंगे। पहला चीज़ मुझे ये नहीं पता था। दूसरा, मुझे पता था मल्टी सेटिंग का कॉन्सेप्ट है प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाला, तो वो मुझे पता था। ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न मुझे अलग से पता था। तो मुझे ये नहीं पता था ये हम्म। अंदर भी ये लोग ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते होंगे। और दूसरा, मैंने तो ये पूछा था ना भाई, गाड़ी क्या है और गाड़ी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो ये सवाल था, तो आपका जवाब ये होना चाहिए ना कि गाड़ी क्या है मैं बता दो, व्हाट इज़ अ कार, और इस्तेमाल क्यों करते हैं बता दो कि भाई आप गाड़ी का फ्रॉम पॉइंट ए टू बी हम ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ। तो वही है। तो कार इज़ अ कवर्ड व्हीकल विच कैन हैव 4 or more टायर्स, एंड इट इज़ यूज टू गो फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। अब अगर तुम बताने लग गए कि कार हैज़ अ इंजन which can be of V1 and V4, can be of diesel and petrol, and can have 6 engine modules, can have five gear modules। तो ऐसे कर करके पूरा हाउ इंटरनल कम्बशन इंजन वर्क्स, आप उस सब में घुस जाओगे। तो हम्म। बढ़िया, तो आपने भी नहीं बताया ना। तो मैं ये खुद को डिफेंड करने के लिए कह रहा हूँ वैसे तो। फिर जब मैंने उसका रिव्यू दिया था अपने सीनियर को,
हम्म। तो मैंने उसको ये बोला था, मैंने कहा यार इसे तो काफ़ी बारे में पता ही नहीं है। मैंने तो क्या पूछा, क्या बता दिया उसने। पर उसने तो कुछ भी नहीं बताया था, इवेंचुअली उसको तो रिजेक्ट होना ही था, बट ये नहीं था कि वो मेन रीज़न था रिजेक्ट होने का। फिर उसके जब 1 डेढ़ हम्म। साल बाद जब मैंने खुद ये काफका में थोड़ा काम करना शुरू किया, फिर मुझे रियलाइज हुआ अरे यार उसमें से ये एक चीज़ तो मतलब रेलिवेंट आंसर दे रही थी, मतलब टॉपिक से हाँ। रिलेटेड ही आंसर था, नॉट रेलिवेंट जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उससे रेलिवेंट नहीं था, बट टॉपिक का ही क्वेश्चन था। ऐसा नहीं था मुझे लगा बिल्कुल ही ऑफ टॉपिक चल गई बंदी। तो मुझे भी ऐसा फील हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि यार मैं अब हाई ग्राउंड्स पकड़ के बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हुआ है। ऑब्वियसली बात है ना, अभी सामने वाले को नहीं पता तो रिजेक्ट ही कर देगा ना। अब आपने अगर हाँ व्यू में ऑब्वियस। सब क्वेरी डाल दी, तो उसको तो अगर नहीं सबको पता, ये भी आप अगर जाएगा। उस बंदे को भी नहीं पता कि व्यू क्या होते हैं ना, तो कहेगा हम्म। यार सब क्वेरी पूछी उसे तो व्यू बता दिया, मैडम क्या बेवकूफ़ लड़की आ गई थी। तो इसलिए जो ऑनलाइन है वही बता दिया करो, उसके बाद हम्म। ये भी बता दो साथ में, दो दो थ्योरी वो क्वेश्चन दे के मारो, जज कर लो सामने वाले को, खुद को उसको आता ही नहीं आता है, ये भी तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है। तो हाँ। देखो हमने अब क्या क्या कवर कर लिया है। हमने अब देख लेते हैं ना हमने क्या क्या कवर कर लिया चीज़ें। हमने कवर कर लिया, हमने बेसिक क्वेरी कवर कर लिया ना, हमने थ्योरी हाँ। बेसिक थ्योरी कवर कर लिया कि वो क्या होती है, डी डी एल डी एम एल ये सब क्या होता है, व्हाट इज़ डी डी एल हाँ। डी एम एल डी क्यू एल, है ना। हमने ज्वाइंट्स कवर हम्म। कर लिए, हमने हम्म। एग्रीगेट फंक्शंस कवर कर लिए, है ना। हम अभी वो हाँ। लीड कोड नहीं कर रहे हैं, है ना। तो लीड कोड हमने नहीं। स्टार्ट कर लिया है ना, ख़त्म नहीं किया है। हाँ। और क्या किया हमने, हमने ये एग्रीगेट फंक्शन कर लिए, एग्रीगेट फंक्शंस कर लिए। और हमने क्या देखा है, इंडेक्सेस ने देखा है अभी, ठीक है। और हमने व्यू देख लिया है ना। कोई और भी टॉपिक देखा है, मुझे पता नहीं, फील आ रहा है ऐसा कि बीच में से व्यू आउट ऑफ द टॉपिक, मतलब डे में। नहीं, व्यू ऐसे ही हुआ कि वो फ्रॉम क्लास के बारे में बात कर रहे थे, हाँ तो फिर उतना आपने ही है बीच व्यू, में बोला उतना ही है कि व्यू, और कुछ व्यू है ही क्या हमारा। हाँ बता दो फिर, और कुछ हुआ क्या? आप बोल और रहे हैं कि और कुछ हुआ है? हाँ मुझे फील्स आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम जाते नहीं, हैं। फॉरेन की पहले तो अरे किया था, वो फॉरेन की तो कुछ कॉन्स्टेंट वाला होता ही था। नहीं है, फॉरेन फॉरेन की तो अच्छा ठीक है। मतलब तो होता ही नहीं है। एग्रीगेट फंक्शन हुआ। ठीक है, अच्छा नहीं, हमने हमने वो देखा था ना, चेक्स कंस्ट्रेंट्स देखे थे कि काम कैसे कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, पर हाँ इसको तो वो क्या ही देखा। ऐड करें, वो फिर ना खींचे। अच्छा हमने वो देखा अरिथमेटिक था, फंक्शन देखा था, ग्रुप बाय वो देखा था, नहीं नहीं वो तो सब एग्रीगेट, अरे हैविंग और ये सब तो उसमें आ जाता है ना, हैविंग देखा था, तो ओके तो सिलेक्ट, हम इसमें डी एम एल के अंदर डाल देते हैं कि भैया हमने हमने सेलेक्ट जॉइन देख देखा था। लिया, और हमने हैविंग सेलेक्ट में वेयर, हमने वेयर देख लिया, ग्रुप बाय देख लिया, ऑर्डर बाय हाँ। भी देख ही लिया, उसमें क्या ही ऑर्डर बाय नहीं हाँ। देखा हाँ। ना हाँ। ऐसे, बस मान लेते हैं देख ऑर्डर लिया, बाय। होता ही क्या है। और हाँ। और क्या देख लिया, अच्छा हटा यार, नहीं बड़ा दिख गया ना थोड़ा सा, अच्छा और हैविंग देख लिया, बस सही है। ग्रुप बाय और हैविंग के क्वेश्चन आते हैं जो मेन आते हैं। अच्छा हमने वो भी तो देख लिया था ना, ये तो ऑर्डर बाय भी देखा था, मुझे याद आ गया, एक दो ही कमांड देखी थी, पर देखी थी। इसके बाद हमने लिमिट हम्म। देखा था, ऑफसेट देखा था, याद आ हाँ गया। ऑफसेट देखा था, हाँ हाँ, ऑफसेट जहाँ से स्टार्ट होता है, लिमिट जहाँ तक होना चाहिए, हाँ। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, लिमिट ऑफसेट हम्म। कितने रोज छोड़ने हैं, अगर 10 रो आए हैं हाँ। तो कितने छोड़ने हैं, और लिमिट हम्म। अगर 10 रो आए हैं तो कितने रो लेने हैं। ठीक है। हाँ। तो सीधा सीधा अब इसमें ऑफसेट पहले लगता है। हाँ अगर ऑफसेट, फिर बाद हाँ लास्ट में 1 2 लिमिट। 3 4 5, अगर इसमें क्वेरी में लिखा हुआ है ऑफसेट 2 और लिमिट हम्म। 2, तो पहले ये 2 को छोड़ देगा, उसके बाद ये और जो फिर 3 तीन बचे चल लेगा। इसमें से 2 उठा लेगा, 2 और 3, ठीक है। हम्म। तो ये ऑफसेट और लिमिट में से ऑफसेट पहले लगता है, और जो पहले लगता है वो सीक्वेंस वाइज भी लगता है एसक्यूएल में, ठीक है, ये हमेशा भी ध्यान रखना। तो हम्म। अब क्या बचा, अच्छा अभी देखो, अभी हम जाएंगे फिर एसिड में। ठीक है, एसिड बचा है अपना। ठीक है, एसिड हम्म। के अंदर ही ट्रांजेक्शन आता है। ठीक है, तो ठीक। एसिड के अंदर ही हमारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, और बचा है ओके। अपना इंडेक्सेस बचा है। हम्म। ठीक है। ट्रिगर, और क्या क्या बोले थे, भूल गए। अरे ट्रिगर तो नहीं, ट्रिगर ठीक है, वो ट्रिगर, अरे ट्रिगर और जो बोल रहा हूँ मैं बाकी चीज़ें, क्या कहते हैं ये हम्म। फॉरेन की, अरे एक लाइन का फॉरेन की, तो ये फॉरेन की है ना, ये सब तो बेसिक है। फिर ये इंडेक्सेस के हम्म। साथ ही कवर हो जाएंगे ये। तो बस ये ठीक है। 4 आइटम ही बचे हैं, ठीक है। सही है। तो और फिर मतलब लाइक एसक्यूएल माइस्क्यूएल से और कुछ पूछता है क्या? लाइक आपको पता हो कि वो लोग पूछ सकते हैं, ऐसे या कुछ मतलब जो मुझे पता नहीं है, फिर कि तो पूछ सकते हैं। फिर ये रहता है कि कितने कनेक्शंस बना के रखोगे, और कितना टाइम आउट लाइक रखोगे। वो वाला चीज नहीं होता ना, नहीं। कौन सा वाला चीज़। नहीं, वन टू वन, मेनी टू मेनी, मेनी टू वन एक पार्ट होता है, वो एक चीज है, वो कहाँ पे आता है? वन टू वन, वन टू अच्छा मेनी, मेनी टू मेनी, कुछ है ना एक बात कहीं पे।
ये देखना पड़ेगा, जो इसको एक और जॉइंट्स। क्वेश्चन पूछते क्योंकि एक्चुअली ना। हम्म। बताओ बताओ। नहीं, एक्चुअली में ऐसा है कि ये 6 इयर्स के एक्सपीरियंस के ना ये लोग बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन करते रहते हैं। जब कभी कभी ऐसा होता है कि उसका टॉपिक ही मैंने नहीं सुना है अभी तो। ये जो भी टॉपिक तुमने बोला, मतलब ये बस मैंने सुना है, मतलब मुझे पता नहीं है। मतलब ऐसे भी हो सकता है उसने कुछ और पूछा जो मुझे पता ही ना हो। ऐसे कोई टॉपिक्स है तो आप बता सकते हो, मुझे पता ही नहीं है पूछने के लिए आपको, नहीं फिर नहीं, मुझे ये तो देखना पूछने के पड़ेगा। लिए तो फिर ना लिमिटलेस हो कि- जाती है ना चीज़ें। अब वो पूछने के लिए बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते नहीं, हैं। लिमिटनेस नहीं। हाँ हाँ, वो है, पर आपको पता होना ही चाहिए। सिक्स देखो इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ उसमें क्वेश्चंस आता है ये कि सारा ही है फिर तो। जितना भी हम देख रहे हैं ना ये सारा ही है। अब इसमें से सब चीज़ें हाँ, मतलब लोगों इतना को आना ही पहले ही चाहिए, आती। हाँ, इतना नहीं आएगा तो बस। इसमें से मेन जो चीज़ होती है ना वो ये तीन होती है। हम्म, ये अच्छा। चीज़ मेन होती है। अब अच्छा, वो वाला सी, वो वाने ने बेसी ने वो वाला पार्ट, वो वाला कहाँ है? अच्छा, हाँ हाँ, नॉर्मलाइजेशन, हाँ वो मैं ठीक बोला है। ना, तुमको मिस हो रहा है यहाँ पे। नॉर्मलाइजेशन। मैं देख, याद ना, याद करना पड़ेगा। मैंने ना आपको अच्छा, लास्ट टाइम जब ठीक है पहली बार बोला था वहां कहीं पे लिखा था मैंने, कि ठीक मैं है। भी वो वाला एक अभी पेज नहीं अभी है। सीन क्या है जो बोल रहे हो ना, वन टू मैनी। अभी जो हम्म। हमने जॉइंट्स लगाए हैं हाँ तो जो जॉइंट्स लगते हैं वो किस बेसिस पे लगते हैं? ए और बी, एक रो और दूसरी रो के हाँ बीच में लगता है ना, एक टेबल और दूसरी टेबल के बीच हाँ में। हाँ। अब हम्म। इनका रिलेशन क्या है? हमारा हमारा जो ऑर्डर था, हमारा जो यूज़र था, है ना, हमारा जो यूज़र था हाँ। और हमारा जो ऑर्डर हम्म। था, क्या रिलेशन है इसका? हम्म। क्या रिलेशन है इन दोनों टेबल के बीच में? बताओ। क्या रिलेशन है? मतलब यूजर और ऑर्डर, उसमें कस्टमर आईडी सेम था, नहीं नहीं नहीं, उस जो हिसाब अभी से तो उस हिसाब रिलेशन से मत बना था बताओ। ना। जो ये बोला था ना, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, वन टू वन, ओ मैनी टू मैनी, अच्छा, बता क्या रहे रिलेशन है यूजर इसका? टू ऑर्डर्स। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, वन टू मेनी। ये चीज़ नहीं। जॉइंट्स में ही यूज़ होती है। जो जॉइंट्स हो गया है ना ये उसी हम्म। के ही टॉपिक है। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा अच्छा, बताओ। वन टू मेनी हो सकता है, यूजर एक होगा, ऑर्डर्स कितने भी हो सकते हैं। हाँ तो और फिर यूजर्स कितने भी हो सकते हैं, सारे ने सेम चीज ऑर्डर कर सकती है। हाँ, वन यूज़र ये भी कैन तो हो हैव सकता है। मैनी ऑर्डर्स, है ना। तो इसमें जो हाँ। स्प्रिंग का एनोटेशन होता है वो भी फिर क्या हो जाएगा, वन टू मैनी इस वाले केस में, ठीक है। हम्म। ठीक है, अब अगर आपने यूज़र टेबल पे हो, अगर हम्म। स्प्रिंग रूट में क्या होता है, अगर आपने वहाँ पे तो एंटिटी चलती है ना। ये हम्म। टर्मिनोलॉजी पता है ना, एंटिटी क्या होती है? नहीं। अरे यार, तुम्हें ये तो बेकार में लिखा था। तो अब इस ये स्प्रिंग में कैसे करोगे? स्प्रिंग में फिर ऐसे करोगे ना, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर, स्प्रिंग कहाँ ऑर्डर्स। से आ गया? अरे, तो ये डेटाबेस का यूज़ कैसे करोगे जब इस जावा में यूज़ करोगे तो? अब ये हाँ। कमांड खुद, जो ये क्वेरीज हैं, जो ये जॉइंट्स हैं, ये खुद तो ना लिखोगे, ये तो ऐसे स्प्रिंग में लिख दोगे, अपने आप ही जॉइन हिट हो जाएगा। जब कोड लिखोगे हाँ। तो जॉइंट्स खुद थोड़ी ना लिखते रहोगे, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स हैं वो खुद लिखोगे। हाँ। बाकी ज्वाइन तो ये अपना आप बना देगा ना। अब आपको ये पता होना चाहिए वन टू मैनी एट द रेट जनरेशन मैंने क्यों लगाया है। अब यहाँ पे एंटिटी ऐसा होता है, मतलब ना एंटिटी, ये ऐसे हम्म। ऐसे लिखे जाते हैं हैबिनेट की। तो ये यूज़र क्या है, ये एक टेबल है डेटाबेस की, और एक ऑर्डर भी एक टेबल है डेटाबेस की। तो आपने वन टू मैनी यहाँ पे लगा दिया, तो आप बोलना क्या चाह रहे हो? आप बोलना चाह रहे हो वन यूज़र कैन हैव मैनी ऑर्डर्स। तो सेंस बना रहा है ना, ये जावा तो आती है ना अच्छा। थोड़ी बहुत। हाँ हाँ, ये थोड़ी समझ कमी ये आती है, समझ आ थोड़ा रहा है ना पता। ये क्या हो रहा है? हाँ। हाँ ठीक है, तो एक लिस्ट है जिसने ऑर्डर की लिस्ट है। तो अगर मैं एक ऑर्डर्स, यूज़र को हाँ। यूज़ करना चाह रहा हूँ तो यूज़र की एक ऑर्डर की लिस्ट आ जाएगी मेरे पास, जब भी मैं यूज़र हम्म। का ऑर्डर को गेट करना चाहूँगा। तो ये ऐसे लिखा जाता हम्म। है। तो ये वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ये सब है, ये यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको क्वेरी लिखनी आती हो नहीं आती है उससे मतलब नहीं है, पर आपको इतना समझ आना चाहिए कि आपका रिलेशन क्या है टेबल का, क्योंकि आप लिखोगे तो इसमें ना हाइबरनेट में कोड लिखोगे। तो इवन हाँ। फ्रेशर तो नहीं, पर फ्रेशर को भी पता आ ही जाना चाहिए। बट अगर फ्रेशर को नहीं आता कोई नहीं, एक दो साल में तो पर समझ आ जाना चाहिए आपको कि ये कैसे काम कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा बहुतों को आता है, 90% को नहीं आता होगा। पर अब वन टू मैनी और माइंड, अब मैं ये बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे बोला था ना, ये वन यूज़र कैन हैव मैनी ऑर्डर्स, क्योंकि बहुत आसान है रिलेशन निकालना ना, 2 मिनट में निकाल दिया। अब जो प्रोडक्ट है हाँ। और ऑर्डर है, इसका क्या रिलेशन हो सकता है? हम्म। प्रोडक्ट है और ऑर्डर है। आपका ना कट हो रहा है। हेलो। 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 प्रोडक्ट है, ऑर्डर है। हाँ, हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है, प्रोडक्ट है और ऑर्डर है।
मतलब एक प्रोडक्ट का बहुत सारे ऑर्डर आ सकते हैं। हाँ, पर फिर कैसे लिखेंगे इसको? क्लास क्लास मेनी ऑब्जेक्ट। टू वन। मैनी टू वन हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? मैनी प्रोडक्ट कैन हैव वन ऑर्डर। मैनी प्रोडक्ट कैन हैव वन ऑर्डर मतलब अगर हाँ, प्रोडक्ट ये है भी हो कुछ सकता है। फेस वॉश फेस वॉश हम्म। है और कोई हैंड हम्म। वॉश है, तो इन सबका खाली एक ऑर्डर है भैया, बात हाँ। खत्म। मैनी फेस वॉश कैन हैव ओनली, मैनी प्रोडक्ट्स कैन हैव ओनली वन ऑर्डर। डजंट मेक सेंस ना? नो, समझ नहीं आ रहा ये वाला पार्ट। हाँ, कि इसलिए मेनी समझ नहीं आ रहा प्रोडक्ट, क्योंकि इसका बनेगा ही नहीं। नहीं समझ आ रहा है। इसका बनेगा नहीं अच्छा। ना। अरे जो नहीं बनेगा उस पर क्यों अबे एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का तो लेना देना ही नहीं है ना। प्रोडक्ट तो बिक रहा है, प्रोडक्ट अपने पास क्यों हम्म। रखेगा डेटा? यूज़र तो रखेगा ना अपने पास कि भैया कितना क्या खरीद लिया मैंने, क्या तबाही मचा दी मैंने। प्रोडक्ट का क्या रखना है? प्रोडक्ट का हाँ, तो तो आपको अगर ऑब्वियसली प्रोडक्ट क्यों प्रोडक्ट रखेगा? प्रोडक्ट चाहिए आपको तो भैया इसके अंदर मारो एक वेयर क्वेरीज, वेयर प्रोडक्ट आई डी इक्वल्स टू, ये उठा लो कितने कितने ऑर्डर हुए हैं। नहीं, अच्छा, पर एक ऐसा हो सकता है कि एक वो प्रोडक्ट एक कितनी पहले बार मुझे ऑर्डर कर मुझे एक किया चीज़ गया बताओ, है। एक चीज़ बताओ। मुझे जो भी मैं क्वेश्चन हाँ। पूछ रहा हूँ ना और जैसे रिप्लाई आ रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहे हैं, हम्म। कोई एंटिटी नहीं बनाई क्या और में आज तक? नहीं, मैंने नहीं काम किया, मतलब मैं जब हाइबरनेट में काम नहीं किया है? ऑफिस में, नहीं बहुत पहले मेरा क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं उसका, एकदम पहले जब ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो कोर्स से कुछ करवाते हैं ना वो लोग, अरे क्या बोलते हैं, अभी याद ही नहीं आ रहा उसका। ट्रेनिंग ट्रेनिंग पे किया था बस, उसके बाद कभी काम नहीं किया है। ट्रेनिंग भाई पे किया साहब। था हाइबरनेट वाले, हाँ मैं इसमें सारे काम। समझ गया तो नहीं नहीं, तो ये ना स्किल है। ये चीज़ ना, देखो मैं वन टू वन मैनी टू मैनी अब होता कितना है देखो। हम्म। क्या बनेगा? वन टू वन बनेगा एक, है ना? वन टू वन हाँ। बनेगा चीज़। अब वन टू वन हाँ, की, वन टू वन की क्या क्या रिलेशन हो सकता है? एग्जांपल बताओ एक। वन टू वन का एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। अच्छा चलो, वन टू, सोचो जब तक एक फिर। ही मतलब वन टू एक, मैनी का बता दो। वन टू मैनी का ये तो वही है, वन यूज़र वन कैन टू वन हैव, का यूजर। यूज़र हाँ, कैन हैव मैनी ऑर्डर्स, हाँ। प्रोडक्ट्स, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो यूज़र और प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स, यूज़र कैन हैव मैनी ऑर्डर्स। हम्म। कूल, ठीक है। अब बता दो मैनी, मैनी टू वन का, और एक बता दो मैनी टू मैनी का। One to one, one user, no no, one user can have more than one account also ना, ऐसा तो नहीं होता है। पर नहीं, वन मतलब एक ईमेल आईडी से हम लोग एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। ये ऐसा वन टू वन पे आएगा क्या? इसमें वन जो यहाँ पे है ना, ये एक हम्म। टेबल है और ये एक टेबल हम्म। है। ये तो समझ आ रही अच्छा, है ना बात? दोनों अलग अलग टेबल तो है। ऐसे कर सकते हैं लाइक, हाँ हाँ अभी समझ आया। लाइक एक यूजर का जो लाइक ईमेल आईडी एक ही होना चाहिए, या तो फोन नंबर, नहीं ऐसा भी नहीं होता या, बिल्कुल यार भी। पर दो टेबल के साथ काम कैसे करोगे? ये सोच के बात करना, ठीक है? जैसे यहाँ पे समझ आ ओ गया ना अच्छा। कि एक यूज़र के मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो हम्म। एक यूज़र आईडी अगर लेके जाओगे ऑर्डर टेबल के अंदर, तो आपको हम्म। मल्टीपल ऑर्डर्स मिलेंगे, है ना? और हम्म। या उल्टा करोगे, अगर किसी यूनिक यूज़र को उठाओगे, है ना, ऑर्डर्स टेबल से, हम्म। तो किसी यूनिक यूज़र को उठाओगे ऑर्डर टेबल से, तो आपको एक ही यूज़र मिलेगा। मैनी ऑर्डर्स, मान लो कि 100 ऑर्डर हैं टेबल में, सबके सब एक ही हम्म। यूज़र ने ऑर्डर करे हैं, तो मैनी ऑर्डर कैन हैव वन यूज़र, है ना? हम्म। तो ये मैनी टू वन का हो जाएगा ना, रिवर्स ही तो करना है। वन टू मैनी का रिवर्स कर दोगे तो मैनी टू वन हो जाएगा। ये वाला तो कितना सिंपल है, ये दोनों तो। मतलब बहुत सारा ऑर्डर एक ही बंदे ने किया है, एक ही यूजर ने। हाँ, मैनी टू वन, मैनी रोज कैन बी मैप टू अ वन सिंगल यूज़र। हम्म। तो वन टू मैनी का अगर रिवर्स कर दोगे तो मैनी टू वन टू मैनी तो हो जाएगा। हाँ। अभी हमने क्या कर रहे थे, वन यूज़र कैन हैव मैनी ऑर्डर्स, है ना? हाँ। टेबल रिवर्स कर दो, मैनी ऑर्डर्स कैन हैव वन यूज़र, हम्म। है ना? वन यूज़र कैन हैव मैनी हाँ हाँ ऑर्डर्स, हाँ। मैनी ऑर्डर्स कैन बी ऑफ वन यूज़र। तो वन ये तो यूजर, हाँ। रिवर्स कर दो यार ना इसका, तो सीधा सीधा। सो रही हो मतलब लो लेवल डिज़ाइनिंग कभी करी ही नहीं है ऑफिस में। रिस्पेक्ट नहीं। माइनस माइनस क्या काम किया है? मैंने बोला ना कि नहीं काम किया है मतलब लास्ट 4 साल से। अरे पर ये थोड़ा भाई, ये तो बहुत ही बेसिक है, तो पढ़ना चाहिए। अच्छा वो डेटाबेस कर लिया, वरना तो ऊपर से निकल जाता सारी चीज़ें। वरना तो तो मैं मुझे तो, वरना मैं खाली ये करता हूँ, ये ट्रांजेक्शन है। अब यहाँ से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अब
सामने वाले को पता है कि भैया बिगन ट्रांजेक्शन वाला हो रहा है तो ठीक है, क्योंकि यार किसी ने ट्रांजेक्शन पढ़ा है तो उसे पता होता है बिगन ट्रांजेक्शन और या कमिट एंड रोल बैक ये चलता है ना, ठीक है। हम्म अब वो पूछ लेगा सीधा सीधा, तो मैं बस ना बोल दूँ भी एट रेट ट्रांजेक्शन लग गया, मेथड का स्टार्ट होता ही बिगन ट्रांजेक्शन लग जाएगा, मेथड खत्म होते ही डिपेंडिंग ऑन सक्सेसफुल मेथड कमिट हो जाएगा। अगर मेथड कहीं ब्रेक हो जाता है, एक्सेप्शन रेस हो जाती है, तो अपना रोल बैक लग जाता है, तो वो समझ जाता है। हम्म लेकिन अगर आप ये नहीं करते और ट्रांजेक्शन एट द रेट ट्रांजेक्शन करके पूछते भी नहीं अगर शर्म से, तो भाई बहुत बेकार सीन हो जाता। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए ना। या तो बंदा भी ऐसा हो जो पूछ ले, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा लगता, लेकिन तो ठीक है। तो देखो ये तो रिवर्स कर दिया ना सीधा सीधा, तो मैन टू वन हो गया। वन टू वन और मैन टू मैन का बता दो हम्म। क्या होंगे। हर एक कंपनी में, तो हर एक मेनी कंपनी यूजर, में हर एक चीज़ होती है। मेनी यूजर, मेनी, बताओ बताओ, हाँ हम्म, बोलो बोलो, आंसर नहीं बोलो। नहीं समझ आ रहा है मुझे अब। मेनी यूजर हाँ कैन हैव मेनी ऑर्डर्स ना। कोई काम का ही यार नहीं बोला नहीं, मैंने, मैं मुझे देखो समझ ही नहीं आ रहा सीन क्या है, देखो यहाँ से एक है। यूज़र उठाओगे है ना, यहाँ से हाँ एक यूज़र उठाया हाँ। और इसमें यहाँ से एक प्राइमरी की उठाई, उस प्राइमरी की के हिसाब से यहाँ पे आपको मल्टीपल रोज मिल गई, वो होता है वन टू हम्म मैनी। आप क्या कह रहे हो, वन यूज़र कैन हैव मैनी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हम्म मैनी टू मैनी पे तो मैनी प्रोडक्ट्स कैन हैव मैनी यूज़र, इसका मतलब क्या है कि मैंने अगर एक ऑर्डर आईडी उठाई, क्या हम्म। मल्टीपल यूज़र मिलेंगे क्या मुझे? नहीं। एक ही मिलेगा ना, तो मैनी टू वन हो जाएगा ना हाँ हाँ हाँ। ये फ़र्क है। मेनी टू मेनी और वन टू वन मुझे नहीं समझ आ रहा। वन टू वन, एक कस्टमर। आपको बस ये सोचना है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसी चीज़, अरे अभी ना अभी ये भी नोट्स में ले लो अपने, है ना, ये वाली चीज़ मैं यहाँ ठीक पे है डाल देता हूँ। अभी ठीक है। घर से आ रहा है, अभी मुझे जाना पड़ेगा, वैसे भी टाइम हो गया। तो अभी मैं अभी ये सोच लो हाँ ना, हाँ मैन टू हाँ मैन क्या होता है, वन टू वन क्या होता है, क्या 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 कर सकते हो, वन टू वन किस टेबल में किस चीज़ पे लगा सकते हो, ठीक है। अब वन टू वन में क्या लगा सकते हो, वन यूज़र या वन ऑर्डर आईडी हम्म, विल हैव वन पेमेंट, सक्सेसफुल पेमेंट, है ना। अच्छा। यही होगा ना, पेमेंट बहुत सारी होंगी, सक्सेसफुल एक ही होंगी, है ना। हाँ लेकिन इसको भी हम वन टू वन नहीं कहते, मतलब ये होता वन टू वन है, बट फेल भी तो बहुत सारी हो सकती है ना, हाँ। एट फेल अटेम्प्ट बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसको भी वन टू वन नहीं कहते। मैंने बस एग्जांपल दे दिया कि पेमेंट का अगर सोचो तो कि ये मैं एक, थोड़ा देख के रखती हूँ फिर एक बार, ये वाला पार्ट वन टू वन हाँ में वो वाला पार्ट। हाँ ये देखने से भी यार मतलब सोच के सोचना, रखेंगे, हाँ ये देख सोचना। के नहीं, सोच के रखेंगे। और अभी जो हमारे मतलब पास आप दो तीन दोनों टेबल है टेबल ना, बोल रहे हैं। हाँ अभी इसमें हम्म बस ये देखना कि जो मतलब मेन जो क्रक्स होता है ना, वो होता है कि इसकी एक प्राइमरी की ली तो यहाँ पे लाके वो क्या हो जाएगी, इसकी एक प्राइमरी की से यहाँ पे मल्टीपल आ सकते हैं ना। हम्म। सेंस बना रहा है ना, मतलब चांस है कि एक भी आए, एक ऑर्डर ने, एक यूज़र ने खाली एक ही ऑर्डर किया है, तो एक रो भी आ सकती है। हाँ बट देर हाँ इज़ अ हाँ। हाई प्रोबेबिलिटी कि एक से ज़्यादा है, और होगा एक से ज़्यादा। पर क्या ये हो सकता है कि एक मैंने अगर यहाँ से एक ऑर्डर आईडी उठाई, रैंडम ऑर्डर आईडी यहाँ से उठाई, है हम्म ना, तो इससे तो ये गारंटी, ये तो गारंटी है ना, यहाँ से कोई से भी रैंडम आईडी उठा तो आप एक से ज़्यादा कभी यूज़र उठा ही नहीं पाओगे, हम्म। गारंटी है ना हाँ। इस चीज़ की। तो यहाँ से तो वन ही उल्टा आएगा। का करें। मैनी से ऑर्डर टेबल से अगर आपको यूज़र निकालना है तो हमेशा वन ही आएगा। हम्म अब एक उठा के एक मिले चाहे 10 उठा के एक मिले, ज़्यादा हो ही नहीं सकता। हम्म। तो मैनी टू वन, यहाँ से वन टू मैनी, इसमें चांस है कि एक भी मिल जाए, लेकिन ज़्यादा मिलने के भी ज़्यादा चांस है। तो इस हिसाब से सोचना कि ठीक है, वन दो टू वन टेबल में है मैं कि क्या कर यूजर एक दूंगा, हाँ। ऑर्डर। और और हमारी जो टेबल है ना, खाली उसमें ये मत रहना कंसर्न कि उसी तीन टेबल का, नहीं नहीं नहीं, फ्लिपकार्ट उसमें अमेजन तो कुछ गूगल है किसी में भी, ज्यादा। हाँ तीन तो है हमारे पास। तो किसी भी हाँ टेबल का कुछ भी वो कर लेना, देख लेना, ठीक है। ठीक है अच्छा हाँ। अब मैं बता दूँ ओके। एक चीज़ इसमें कि वन टू वन का एग्जांपल, कि एक হুম। यूज़र जो এক जीवन साथी সেকেন্ড में এক সেকেন্ড। क्या। হ্যাঁ মা একটুখানি না ক্লাসে আছি, দাঁড়াও আমি একটু পরে কথা বলছি, মা একটু ক্লাসে আছি। হ্যাঁ হ্যাঁ রাখ। হুম হুম হুম। हाँ हेलो। हाँ तो मैं कह रहा था कि वन टू वन का अगर एग्जांपल लोगे तो वो ये होता है हम्म कि क्या कहते हैं ऐसे, जीवन साथी का अगर एग्जांपल लें तो एक यूज़र हम्म दूसरे यूज़र को रिक्वेस्ट भेजेगा, है ना। पेमेंट तो चलो फेल हो सकती है, दुनिया भर की चीज़ें हो सकती है, डिफरेंट देयर कैन बी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ पेमेंट। हम्म तो वन टू मैनी हो सकता हम्म है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के मल्टीपल पेमेंट्स हो सकते हैं। बट एक यूज़र ने दूसरे यूज़र को रिक्वेस्ट भेजी, इनवाइट, मतलब हम्म फेसबुक में रिक्वेस्ट हो जाता है, इनवाइट हो जाता है ना, कुछ भी इसमें जीवन साथी हम्म ऐसे में।
तो इनवाइट भेजा, तो या तो इनवाइट भेजेगा या नहीं हम्म। भेजेगा, है ना। यही तो हो हाँ। गए, दो केस ही तो हो सकते हैं। तो अगर आपको ढूंढना अच्छा। है कि भैया एक जो टेबल है इनवाइट्स की, जो टेबल है जीवन साथी की, तो हम्म। यूज़र का इनवाइट्स टेबल से क्या लेना देना होगा। या तो भेजा है या तो नहीं भेजा है। यदि आपके पास कर रहे हैं पता है ये ना, मतलब अभी आप ना थोड़ा ये अभी नेक्स्ट क्लास में पहले तो यही देखेंगे सोचते पहले। हैं। हाँ हाँ, आप सोचो भी, मैं पर थोड़ा ये ना सोच ये के ऐसे, रखती हाँ हूँ। ये पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो बस एक दिन सोच लिया और हो गया। ये अगेन एक स्किल है, डेटाबेस डिज़ाइनिंग तो स्किल है ना एक, जैसे कोडिंग है। हाँ। बहुत हाँ। कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी आ सकती हैं। और जैसे अभी वाला जो हाँ। एग्जांपल दे रहा था वो अगेन वन टू मैनी का था वैसे, ठीक है। तो ऐसे अच्छा। आप नहीं पकड़ पाए ना वो वाला, पर ठीक है। नहीं। पर वो ठीक है क्योंकि वन यूज़र मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक यूज़र ने कितने रिक्वेस्ट भेजे हैं, तो वन टू मैनी तो तो जाएगा ना बहुत एक। सारे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हाँ तो वही था, तो आप नहीं पकड़ पाए ना उसको, ओह क्योंकि अच्छा। वन टू वन बोल क्योंकि के मैं चला रहा था देख, इसको और एक आप। एक हाँ। एक अरे मुझे समझ नहीं आता, मेरा दिमाग कभी भी काम नहीं करता। एक ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं एक यूजर हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों से भी तो रिक्वेस्ट आ सकता है ना। हाँ। तो वैसे है ना, रिक्वेस्ट तो एक यूजर को तो बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आते हैं, हाँ और पर मैं खुद रिक्वेस्ट की भी जो बहुत सारे टेबल, रिक्वेस्ट भेज सकती हूँ। रिक्वेस्ट की टेबल तो एक ही होगी ना। अरे हाँ, डेटाबेस तो डिज़ाइन है। के, डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर आ गया ये, फिर अगेन एक अलग स्किल है। तो कैसे डेटाबेस बनाना है, कैसे तोड़ना है, फिर क्या होना चाहिए उसके अंदर, क्या कॉलम मैंडेटरी है, क्या कॉलम नहीं होने चाहिए, क्योंकि थोड़े डिडक्टिव होते हैं ना। हम्म। अगर आपने डीओबी ले ली है, हाँ। डेट हाँ। ऑफ बर्थ ले लिया, तो एज लेना पागलपंती है। हाँ। एज तो करंट एज आपके पास आई जाएगी सिस्टम पे, तो चुपचाप निकाल दो हाँ। उससे। तो क्या डेटा नॉन मैंडेटरी होता है, क्या मैंडेटरी होता है। और फिर क्या कभी कभी ऐसा सीन आ जाएगा कि आपके पास डीओबी है लेकिन आप एज भी ले लो या डीओबी को डुप्लीकेट भी कर दो किसी टेबल में, वरना ज्वाइन हम्म। लगाना पड़ जाएगा, बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होता है। तो इसमें हम जो नॉर्मलाइजेशन के प्रिंसिपल हैं वो तोड़ देते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं डेटा। तो ऐसे बहुत सारी हम्म। चीज़ें होती हैं, तो ये विद टाइम, मतलब स्किल है, विद टाइम आपको समझ आती है। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ठीक और है, वो रहती मैं हैं कि थोड़ा आप देखते हो देखती इंडस्ट्री में आके ना। हूँ। तो ये एकदम तुरंत आने वाली चीज़ नहीं है, आप बेसिक एग्जाम्पल समझ जाओगे, पर पकड़ने में शायद थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाए ना, क्योंकि मैं मैं। थोड़ा नॉर्मल जो भी ऐप है उससे सोचने की कोशिश करती हूँ। एक हाँ तो शादी वाला ऐप बोला आपने, या अरे तो नहीं नहीं फ्लिपकार्ट नहीं, अमेजन, जो इससे जो सोचते हैं। समझ आए, जिसका ज़्यादा समझ आए। जैसे मैं ये सब क्यों बोलता हूँ, ये ट्रैवल वाला, मैट्रिमोनी वाला, क्योंकि इसमें मैं काम करके आया हुआ हूँ ना, तो मेरे लिए तो इसका सिस्टम पता है डिज़ाइन करके कैसे करते हैं लोग। अच्छा अच्छा। तो आपका आपका जो डोमेन है, आप उसके हम्म। डिफाइन डिज़ाइन से भी रेफरेंस लेके ये सब कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर हम अभी कनेक्ट करते हाँ। हैं मंडे को, जब तक आप हाँ इसकी मंडे। प्रैक्टिस करना। और हाँ बाकी ये ठीक। शीट मैंने शेयर कर दी है, उससे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस अच्छा, आई थिंक डे। वो पहला वाला नहीं किया, मतलब रिवाइज वाला शेयर कर दीजिए थोड़ा सा। पहले वाला आज एक ही शीट ही तो बनाई है ये। अच्छा वीडियो कह अच्छा, रहे हो ये क्या। दे दिया पूरा। अरे वीडियो नहीं, मेल हाँ मेल वीडियो मेल। भी दे दिया। अच्छा वीडियो वीडियो मैं भी इसको हाँ, थोड़ा शेयर ये करके आज भेजता का हूँ। थोड़ा वीडियो और ये पूरा ही भेज देना। हाँ,